चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब मोशन इन 2 डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसके ऊपर श्योर एंड शॉर्ट नीट जेई सीईटी आप कुछ भी पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम हर जगह आपको क्वेश्चन आएंगे। 11th क्लास में आपको क्वेश्चन आएंगे सब जगह। इसके डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, और क्या कहते हैं इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे और इसी वीडियो सेक्शन में हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। इसकी डेरिवेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जेई और नीट लेवल के क्वेश्चन भी इससे कर सके। मैं भानु प्रताप सर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब सबसे पहले कर देना, लाइक वीडियो देखने के बाद कर देना, ठीक है। चलो मोशन इन 2 डायमेंशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब क्या हो गया, ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देखा हुआ है। 1 डायमेंशन मतलब क्या होता है बेटा कि या तो आप खाली वाई एक्सिस में जा रहे हैं या तो आप खाली एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। अगेन एक्स एक्सिस में चाहे राइट में जाओ चाहे लेफ्ट साइड में जाओ, ओके। अगेन चाहे ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ जाओ। तो ये जो 4 टाइप के मोशन है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, इनको कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन, ओके। फिर 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन में आप क्रॉस जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। यू विल गो लाइक दिस, ठीक है। जब आप ऐसे जाएंगे तो आपके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी चेंज होगी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है तो इसको ध्यान रखना। तो इमेजिन करो कि यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, एंड इस तरीके से हमने इसको बना दिया है, फाइन। और सोच लो कि यहाँ से हमारा कोई पॉइंट था जो ओरिजिन से निकला था, 0,0 से निकला था, पॉइंट टेढ़ा हो गया, शाबाश, ठीक है। एनीवेज, सो इमेजिन करो कि कोऑर्डिनेट 0 एक्सिस से हमारा कोई पॉइंट निकला था। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट 0,0 यहाँ पर, ओके। समझ लो आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो पहले 2 डायमेंशन मोशन को समझना डीप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। सो लेट्स से ये पॉइंट आपका ऐसे ऐसे करके गया, ओके। सो राइट नाउ यू आर परफॉर्मिंग अ 2 डायमेंशनल मोशन, जहाँ पर टाइम के साथ साथ आपके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी चेंज हो रही है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0,0 है, ओके। सो लेट्स से दिस इज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, ओके। तो लेट्स से टाइम 0 पे आप यहाँ पर थे एंड कुछ टाइम बाद आपने अपने आप को यहाँ पर लेके आ गए, हाँ। सो लेट्स से यू हैव बॉट योरसेल्फ हियर। तो अगर आप देखोगे अपने आप को तो क्या आपकी एक्स के पोजीशन में चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, एंड आपके वाई के पोजीशन में भी कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर्ली अपने कोऑर्डिनेट लिखने जाओगे तो एक्स में आप 4 पे आए हो एंड वाई पे आप आई थिंक 6 तक आए हो, 1 2 3 6 तक, ठीक है। तो एक ही टाइम पर आपका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। फिर वेक्टर क्लास में हम इस चीज़ को और एलिब्रेट हमने इसको देखा कि 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे विच इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वेलोसिटी के बारे में कुछ बताऊँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि हमारी अगेन वही कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक हमारी क्या बोलते हैं कि वाई एक्सिस है और एक हमारी एक्स एक्सिस है, हाँ। सो नाउ यू इमेजिन कि एक कोई वेलोसिटी वेक्टर मैंने आपको दे दिया है जिसकी वैल्यू है 2i + 3j। सो हमने वेक्टर में क्या सीखा है कि आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे बेटा, तो लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, ओके। एंड यहाँ पर है दिस इज़ 1, दिस इज़ अगेन 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्शन किस तरीके से बताएंगे यहाँ पर। सो ऑल वी विल डू इज़ कि देखो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो 2 कहाँ पर जाएगा बेटा अपना, तो पहले तो अपना 0,0 यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे एंड एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। तो दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, एक इनिशियल रेफरेंस एक फाइनल पॉइंट। ये सब हमने वेक्टर में सीखा हुआ है, वेक्टर की वीडियो भी है हमारी, उसमें आप देख के इस चीज़ को डिटेल में सीख सकते हैं। सो ये हो गया हमारी इस वेक्टर, इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब ये वेलोसिटी जो वेक्टर है हमारा, कोई भी पार्टिकल है समझ लो जिसको क्वेश्चन ने कहा है कि ये वाली वेलोसिटी मिली है 2i + 3j, तो होगा क्या, फ्यूचर में ये हमेशा ऐसे ही जाते रहेगा इस डायरेक्शन में, ओके। सो अब क्या होगा, अब इससे बोलोगे सर इससे क्या होगा, इससे आप इसका वेलोसिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं टाइम के साथ साथ। तो इमेजिन कर लो मैं यहाँ पर टाइम लिखता हूँ, टाइम, ओके। थोड़ा सा हम कोऑर्डिनेट यहाँ पर इसको डिटेल में समझाऊंगा। टाइम हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई, ओके, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई, ध्यान देना, ठीक है। सो ये एक्स है बेटा, ध्यान रखना ऑल दीज डायमेंशंस आर इन मीटर, और ये वाई वाले ये सब हमारे मीटर में है, ठीक है, कि आपने एक्स में कितना मीटर ट्रेवल किया, वाई में कितना मीटर ट्रेवल किया। तो टाइम 0 पे, ओके। सो इमेजिन लेट्स से कि डैट यू आर एट रेस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो टाइम 1 सेकेंड के बाद
ओके, समझ लो कि आप टाइम 0 पे थे एंड आपको फिर यहाँ से ये वेलोसिटी मिली है, या फिर टाइम 0 पे ही आपको ये वेलोसिटी मिल गई है फॉर एग्जांपल, सो यू आर हेडिंग इन दिस डायरेक्शन। टाइम जब आपका 1 सेकंड हो जाएगा बेटा, तो क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है यहाँ पर, x की 2 है, तो x कोऑर्डिनेट आप 2 मीटर ट्रैवल करेंगे, एंड y की कोऑर्डिनेट कितनी है, 3 है, तो y में आप 3 मीटर ट्रैवल करेंगे। दिस इज़ वॉट इट मीन्स। ओके, अगले सेकंड क्या हो जाएगा, जब टाइम 2 सेकंड हो जाएगा तो x की वैल्यू अगेन 2 है, तो आप 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे विच विल बिकम 4 मीटर। तो ये सारी चीज़ें हमने काइनेमेटिक्स लेक्चर 1 में बेसिक्स देखी है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई कहता है वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हर सेकंड वो 2 मीटर ट्रैवल करेगा, तो 1 सेकंड बाद 2, 2 सेकंड बाद 4, 3 सेकंड बाद 6। सिमिलरली कोई कहता है कि वेलोसिटी 3 है, तो हर सेकंड 3 बढ़ेगी। अब यहाँ पर 2 और 3 दोनों साथ में है। ओके, जब दोनों साथ में है तब क्या होगा बेटा, यहाँ पर कि x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। ठीक है, सो y की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, अगले सेकंड 6 मीटर हो जाएगी। 3 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, x का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हो जाएगा और y का डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर हो जाएगा। होप यू फॉलो। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 सेकंड बाद ये जो हमारा पार्टिकल होगा, अगर हम 0,0 को रेफरेंस मांग के चलते हैं, तो 1 सेकंड बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा। होप यू गेट दिस। ओके, बिकॉज दिस इज अ पोजिशन ऑफ 2,3। होप यू फॉलो। तो 1 सेकंड बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई होगी, 2 सेकंड बाद वो 4 और 6 पे होगा। यस, तो 4 एंड 6 कहाँ जाएंगे आपके, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा पार्टिकल। ओके, एंड द वैल्यूज विल अरेंज देमसेल्फ इन सच ए वे दैट दे विल फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। 3 सेकंड बाद 6 एंड 9 मीटर पे होगा, तो 6 यहाँ पर हो गया, ऊपर जाएंगे आप, एंड 9 यहाँ पर कहीं पर वाई एक्सिस में आके यहाँ पर कहीं पॉइंट टच करेगा हवा में। होप यू फॉलो ऑल दिस। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, कि जो x वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, है ना, इसको हम कह सकते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इसको हम कहेंगे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो हमारा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट इन s डायरेक्शन। ओके, और जो हमारा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ओके, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हमारा कि हर सेकंड 2 से हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, और यहाँ पर y में हर सेकंड हमारा 3 से डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। तो कोई पूछेगा कि 2 सेकंड बाद y का डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप कह पाओगे कि 6 मीटर है। होप यू फॉलो दिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ तक बहुत अच्छे से लिखना, ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है 2 डायमेंशन मोशन का। ठीक है, सो अब y का डिस्प्लेसमेंट में कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सो लेट्स से मैं आपको कह दूँ कि लेट्स से आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी एंड आपकी फाइनल पोजीशन यहाँ पर कहीं तो है। ओके, सो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ योर y डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट फ्रॉम इनिशियल रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपकी y की डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे बेटा, स्टार्टिंग में आपका y का कोऑर्डिनेट क्या था, 0,0, एंड फाइनल में आपका y का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट ऊपर बना दिया, लेट्स से पॉइंट को हम थोड़ा नीचे बना देते हैं, है ना। सो क्या हो जाएगा बेटा, आपका y का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे 5 हो जाएगा, और x का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आएगी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब ये तो मैंने रफ फिगर बनाया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ को मैं और बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि इमेजिन करो कि एक बिल्डिंग है ना, इमेजिन करो एक बिल्डिंग है, एंड इस बिल्डिंग में आपका दोस्त और आप रहते हैं। ओके, आप दोनों दोस्त, आप दोनों जिगरी यार इस बिल्डिंग में रहते हैं, और इस बिल्डिंग में इस तरीके से है, अलग अलग विंग्स है, अलग अलग फ्लोर्स है। ओके, ऐसा आपने देखा होगा। सो नाउ यू इमेजिन, ये आपकी बिल्डिंग है कि आप यहाँ पर रह रहे हैं। ओके, नाउ यू इमेजिन कि यू आर स्टेइंग हेयर, ठीक है, एंड आपका दोस्त यहाँ पर रहता है। ओके, एंड आपके दोस्त ने बोला यार आजा चल कुछ मस्ती करेंगे, टाइम पास करेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पर है एंड आपका दोस्त यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्त के पास जाएंगे। यस, तो कोई पूछेगा आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस क्वेश्चन में। ओके, भले आप क्या बोलते सीढ़ी पकड़ के लेट से यहाँ पर गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हम कहेंगे सर खाली 1 फ्लोर हुआ। होप यू फॉलो दिस लॉजिक, होप यू गेट दिस। और कोई पूछेगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या बताएंगे, सर ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 2 3। ओके, 3 ब्लॉक्स आप कह सकते हैं। होप यू फॉलो। तो दिस इज़ द सेम वे। ओके, भले आपका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, लेकिन कोई पूछेगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो हमको बस हाइट का डिफरेंस देखना है कि हाइट की कितनी डिफरेंस पड़ी। सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरीके से, भले आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर कहीं था, ओके, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, फाइनल पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका वाई 5 कैसे हो गया। वाई सिंपली बस यही लॉजिक से वाई की डिस्प्लेसमेंट 5 होगी। होप ये वाली बात आपको समझ गई। ठीक है, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। ठीक है, सो बहुत ही बढ़िया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हम सभी ने बचपन में खेल खेला है, कोई ना कोई खेल हर किसी ने खेला है। किसी ने क्रिकेट खेला है, किसी ने फुटबॉल खेला है, किसी ने बास्केटबॉल खेला है। खो खो कबड्डी वालों के लिए नहीं है ये वाला खेल, ठीक है, जिसमें आप किसी बॉल को फेंकते हैं। ठीक है, चाहे बास्केटबॉल हो गया, चाहे बेसबॉल हो गया। होप किसी ने बेसबॉल भी खेला हो। बेसबॉल वाले एक बार ज़रूर कमेंट करना, तुम लोग अलग ही स्पीशीज़ हो इंडिया में। सो इमेजिन करो कि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर थ्रो किया है।
ठीक है। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, आप क्या करेंगे, ज़मीन से किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करेंगे, तो वो चीज़ कैसे बेटा ट्रैवल करेगी यहाँ पर, इट विल ट्रैवल लाइक दिस, इट विल ट्रैवल लाइक। तो अगर आपने इस एंगल पे मारा है, किसी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, विदाउट इनिशियल वेलोसिटी वो चीज़ जाने वाली नहीं है। तो क्या होगा बेटा, ये ऐसा ऐसा जाएगा आपका। होप यू गेट दिस। सो दिस विल बी द ट्रेजेक्टरी, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ओके, इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये जो पाथ है इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। इसको ध्यान रखना, ये एक वर्ड यूज़ होगा। ओके, ट्रेजेक्टरी सिंपली मीन्स दिस पाथ। ओके, सो आज हम खाली इस चीज़ की स्टडी करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, उसके अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या क्या होती है और चीज़ें किस तरीके से काम करती है। ओके, तो क्वेश्चन क्या देगा आपको, या फिर इसके बेसिक्स क्या है। यहाँ पर दो चीज़ें बेसिक्स है। पहली चीज़ तो जो आप जिस इनिशियल स्पीड से आप इसको फेंक रहे हो उसको हम यू बोल देते हैं, और जिस एंगल पे आप इसको फेंक रहे हो बेटा, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से इसका पूरा नेचर चेंज होगा। अगर आप एंगल ऊपर करके मारोगे सेम स्पीड पे, तो आप जानते हो कि हाइट ज़्यादा मिलेगी, बट हो सकता है कभी कभी रेंज कम मिले। ओके, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर आप क्या बोलते हैं, सेम एंगल पे ज़्यादा स्पीड से मार दोगे, लेट्स से सेम एंगल पे आप ज़्यादा स्पीड से मारेंगे, तो व्हाट विल हैपन बेटा, यही सेम चीज़ आपकी थोड़ी और आगे चले जाएगी, है ना, और इसको हाइट भी ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली। तो ये सारे वेरिएशंस हम देखेंगे कि इसको कितने एंगल पे फेंकोगे तो कितनी हाइट मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमको यही सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चलिए बताइए कि हमारा प्रोजेक्टाइल को आपने यू स्पीड से फेंका एट एन एंगल थीटा, तो कितने हाइट तक गया। सिमिलरली एट द सेम टाइम दे विल आस्क कि हमारी रेंज हमने कितनी कवर की। ओके, एंड एट द सेम टाइम दे विल आस्क कि टाइम कितना लगा हमको। ठीक है, तो आज की डेरिवेशन हम इन्हीं तीन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले कि आपके प्रोजेक्टाइल ने रेंज कितनी कवर की बेटा, नेक्स्ट है कि आप कितनी मैक्सिमम हाइट तक गए, और अगली चीज़ है टाइम। तो ये तीन चीज़ है जिसका आज हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। ओके, होप यू ओवरऑल ब्रीफ आपको समझ गया यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अब तो सबसे पहले हमने जो अभी भी टू डायमेंशनल का सीखा है उसकी बेसिक्स के हिसाब से इस चीज़ को एनालाइज करेंगे सबसे पहले, फिर हम डेरिवेशन पे आएंगे। तो देखो होता क्या है बेटा, सो आपने u वेलोसिटी से फेंका है, तो वेक्टर में हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखा है। तो इस u वेलोसिटी का क्या होगा बेटा, दो कंपोनेंट बन जाएगा। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा और दूसरा कंपोनेंट आपका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर वेक्टर नॉलेज से, इट विल बिकम u cos थीटा, एंड वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका u sin थीटा। अब देखो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, ये टू डायमेंशनल मोशन है। मतलब हर पॉइंट पे, जैसे जैसे समझ लो हमने किसी बॉल को फेंका है, फॉर एग्जांपल समझ लो हमने किसी बॉल को फेंका है, तो हर पॉइंट पे लेट से बॉल यहाँ पर होगा, कभी फ्यूचर में यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, कभी मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा अपनी, फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा होने वाला है ना। सो ये जो थ्रू आउट मोशन करने वाला है, हर पॉइंट के इसके पास दो वेलोसिटी कॉम्पोनेंट होंगे। ओके, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ये चीज़ हमको समझनी है। तो किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, हर पॉइंट पे इसके पास दो कंपोनेंट होंगे। ओके, सो अब उन दो कंपोनेंट्स की हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। अब देखो जिन्होंने वेक्टर का लेक्चर देखा है उनको पता है कि यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बोले कि सर ये क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं समझाता हूँ इसको कैसे करेंगे। सो इसको पहले मैं एक नंबर वैल्यू देके आपको बताता हूँ ताकि आपको समझे प्रॉपर से। सो हम u को मान लेते हैं कि लेट से हम इसको फायर करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, फॉर एग्जाम्पल। ओके, वी आर फायरिंग इट विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, कुछ वैल्यूज़ लेके सॉल्व करेंगे। एंड थीटा हमने क्वेश्चन ने कह दिया है कि 30 डिग्री पर आपने फायर किया है। हाँ बेटा, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 10 cos 30 हो जाएगी। यस, एंड वर्टिकल स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, 10 sin 30। अब sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 10 sin 30 10 इंटू हाफ करोगे तो 5 वैल्यू मिल जाएगी हमको। होप ये बात समझ रहे हो। तो वर्टिकल स्पीड आपकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ 10 sin थीटा। ठीक है, शायद मैंने इसको लास्ट टाइम पे हॉरिजॉन्टल बोल दिया मे बी, बट दिस इज़ वर्टिकल, ध्यान रखना। शायद हाँ, मोस्टली आई वुड हैव सेड वर्टिकल ओनली। ठीक है, तो 10 sin 30 जो आपका इसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसको करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आएगी। sin 30 की वैल्यू हाफ है। सिमिलरली जब हम इसको करेंगे 10 cos 30 को 10 इंटू cos 30 √3/2। √3/2 की वैल्यू बेटा याद रखो, ज़िंदगी भर तो नहीं लेकिन 2 साल भर तक काम आएगी। 10 इंटू √3/2 इज़ 0.866 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन अब हमारा तैयार हो गया यहाँ पर कि आपने जो वेलोसिटी से फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, वो आगे जाके दो कंपोनेंट्स में बढ़ गई। एक कंपोनेंट हो गया इसका 8.66 मीटर पर सेकेंड और एक कंपोनेंट हो गया
5 मीटर पर सेकेंड। सो अब सवाल है कि ये चीज़ बिहेव किस तरीके से करेगी। ओके, अब ध्यान देना, हम इसको कहेंगे, हम इसको दो दुनिया में अब बांटने वाले हैं। एक दुनिया होगी हॉरिजॉन्टल मोशन की दुनिया, ओके, जिसको गवर्न करेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। दूसरी होगी वर्टिकल मोशन की दुनिया, जिसको गवर्न करेगा ये आपका वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, और ये दोनों दुनिया अलग अलग है, लेकिन इन दोनों दुनिया को एक फैक्टर आपस में कंबाइन करके रखता है, और वो फैक्टर है टाइम का। इसको फ्यूचर में हम देखेंगे अभी। ओके, सो नाउ यू इमेजिन टू सिनेरियोस कि आपने क्या किया, ये प्रोजेक्टाइल तो फायर किया है, ठीक है, इस चीज़ को समझना, लेकिन साथ में नीचे ही आपके किसी दोस्त ने, वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, एंड उसने क्या किया है कि एक बॉल है, ओके, एंड उस बॉल को भी उसने यही स्पीड दी है 8.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसने खाली उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा है। थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूँ ताकि एक अच्छे से हमको दिखे। ठीक है, नाउ इमेजिन देयर इज़ अ बॉल समवेयर ओवर हियर, देयर इज़ अ बॉल, जो आपके दोस्त ने एक ऐसे प्लेनेट पे जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, एंड वहाँ पर उसने इस चीज़ को सीधा फेंका है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी भर सीधे जाएगी। ओके, सो एंड किस स्पीड से फेंका है, 8.66 मीटर पर सेकेंड से फेंका है बेटा। ओके, नाउ यू लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन ओवर हियर। जैसे जैसे आपका, आप दोनों लेट से सेम टाइम पे फायर किया, आपने 10 मीटर पर सेकंड से फायर किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसने उसी इंस्टेंट पे 0.866 मीटर पर सेकंड से फायर किया विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, वी आर थिंकिंग दैट देयर इज नो ग्रेविटी ओवर हियर, फाइन। सो व्हाट विल हैपन बेटा, बहुत मैजिकल चीज़ होगी। ये जैसे जैसे अपना कवर करेगा ना, ये हमेशा उसके नीचे रहेगा, लाइक अ शैडो, ऑलवेज इट विल बी बिलो इट लाइक अ शैडो। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया हमारा बेटा कि, इसका मतलब ये हो गया कि लेट से रास्ते में कहीं प्रोजेक्टाइल इस पोजीशन पे पहुंचा है, लेट से हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो अगर आप इसकी नीचे की तरफ शैडो बनाएंगे, है ना, तो हमारा ये वाला पार्टिकल भी यहाँ पर ही होगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस। ओके, ऑलवेज द बोथ ऑफ देम विल बी टुगेदर। ठीक है, लेट से हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुँचा है रास्ते में, तो हमारा ये वाला जो नीचे आपके फ्रेंड ने फेंका था वो भी सेम डायरेक्शन, सेम पोजीशन पे रहेगा। दे विल बी एट द सेम एक्स पोजीशन एट द सेम टाइम, रीजन बीइंग दे बोथ हैव द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है, रीजन बीइंग कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस लाइन को लिख देना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। तो 8.66 मीटर पर सेकंड से फेंका है, और अगर उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई 8.66 की, और साथ में आप 8.66 की एक और फेंक रहे हैं जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है, सो बोथ ऑफ देम विल बी ऑलवेज अंडर ईच अदर। लाइक जैसे ऊपर से सूरज अगर है तो उसकी परछाई कैसे नीचे दिखेगी, उसी तरीके से, ठीक है, जस्ट लाइक कि ऊपर एक सूरज आपके हमेशा ट्रैवल कर रहा है आपके साथ, एंड नीचे ऑटोमेटिकली आपको उसकी परछाई दिखेगी। होप ये वाला पार्ट आपको समझा। सो दिस वॉज अबाउट दिस। ओके, अब वर्टिकल में क्या होगा, अब वर्टिकल में इस एग्जाम्पल को समझो कि इमेजिन करो, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, जस्ट से, अरे यार दोनों ही रेस हो जा रहे हैं, हो जा, हाँ परफेक्ट, ठीक है। सो नाउ यू इमेजिन, नाउ ये रेस आई वी रेस दिस नाउ। अब हम इसी के साथ में, अब आप शायद थोड़ी सी तिगड़म समझ गए होंगे हम क्या लगाने वाले हैं, कि हम सेम टाइम पर, ओके, एक ऐसे चीज़ बॉल को फेंकने वाले हैं जिसको हम वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर फेंकते हैं हम, ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पर सेम टाइम पे वी आर थ्रोइंग समथिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, एंड दिस टाइम वी आर थ्रोइंग इट विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड बेटा। ओके, सो व्हाट विल हैपन, something very beautiful will happen. Okay, since both of them will have the same velocity, vertical velocity component, तो यहाँ पर ये होगा कि दोनों सेम टाइम पे उनकी वर्टिकल पोजीशन सेम होगी। व्हाट डज दिस मीन, अगेन जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो हमारा ये वाला पार्टिकल ऊपर ट्रैवल करते करते इस पोजीशन तक पहुँचा होगा, सच डेट अगर आप दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, दे बोथ विल फॉलो ऑन द सेम लाइन। ठीक है, जितनी इसकी मैक्सिमम हाइट जाएगी, ओके, जितनी इसकी मैक्सिमम हाइट जाएगी उतनी ही इस प्रोजेक्टाइल की भी, इस स्ट्रेट मोशन की भी वर्टिकल हाइट जाएगी। ओके, और जैसे जैसे ये आपका नीचे आना शुरू होगा, वैसे वैसे उसी पोजीशन पे ये वाला भी आपका नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने टाइम पे ये वाला आपका पूरा जर्नी करके नीचे गिरेगा, उतने ही टाइम पे ये भी पूरा जर्नी ऊपर करके नीचे गिरेगा। ओके, रीज़न बीइंग कि दोनों के वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट सेम है, और दोनों पे सेम ग्रेविटी की फोर्स काम कर रही है, और दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 का लगने वाला है। फाइन, I hope you understand this. So this was the important basics which was working on both the side. ठीक है, जो भी हमने काइनेमेटिक्स लेक्चर में देखे हैं कि किस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से काम करेगा। जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो लेट्स से हम जी की वैल्यू 10 मांग के चलते हैं।
अब आपने ऊपर की तरफ फेंका है तो जी को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मांग के चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर सेकंड इसकी स्पीड 10 से कम होगी। तो जो लोग इस चीज़ को जानते हैं देनो कि ये हाफ सेकंड में, ओके, हाफ सेकंड मीन्स 0.5 सेकंड में ये चीज़ अपने जीरो, इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, मतलब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। मतलब हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा बेटा ये हाफ सेकंड में इस टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा और अगले हाफ सेकंड पे ये ऊपर से नीचे भी गिर जाएगा, ओके। द सेम थिंग विल हैपन विद दिस, ओके। वाई? बिकॉज द हाइट, ओके, ये जो हम हाइट गेन कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, इस चीज़ को समझना बेटा, ये जो हम हाइट गेन कर रहे हैं, जो भी हम ये वर्टिकल हाइट गेन कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी का, वो है वर्टिकल। एंड वर्टिकल पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, यस, ओके। एंड द सेम टाइम जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्यों मिला, क्योंकि लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, यही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन मिलकर आपको ये शेप दिला रहा है जिसको हम ट्रेजेक्टरी का शेप बोलते हैं। ये जो हमको शेप दिख रहा है ना बेटा, ये शेप हमको इन्हीं दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की मदद से मिल रहा है। अगर आप हॉरिजॉन्टल को निकाल दो तो प्रोजेक्टाइल खाली ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, अगर आप वर्टिकल को निकाल दो प्रोजेक्टाइल बस सीधा जाते रहेगा। होप यू फॉलो दिस, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बताता हूँ, ओके। लेट्स से हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, ओके, सपोज वी आर एट अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो ग्रेविटी। तो ऐसी जगह पे क्या होगा बेटा, अगर वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है और आपने किसी चीज़ को ऐसे फेंका, लेट्स से टैंक की स्पीड से फेंका एंड 30 हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल बना के फेंका, ओके, 30 डिग्री पे फेंका, तो अब क्या होगा बेटा यहाँ पर कि एज देर इज़ नो ग्रेविटी दिस थिंग विल कंटिन्यू टू गो लाइक दिस, ओके। फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला शेप नहीं दिखाएगा, क्यों? बिकॉज ग्रेविटी के प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का जो 5 मीटर पर सेकेंड था उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, ओके, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। इसीलिए देखना ये वाला जो आपका शेप है ये कभी स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर पाता और उसके शेप में चेंजेस आते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और जीरो होने के बाद वेलोसिटी कम होने लगती है, इसकी वजह से आपका ये नीचे आने लगता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इट बिकम्स नेगेटिव, ओके। हमने देखा है इस चीज़ को प्रोजेक्टाइल स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स के लेक्चर में। आई होप ये वाली बात समझे। इस लेक्चर को समझने से पहले आपको काइनेमेटिक्स लेक्चर 1 जरूर देखना है, जो मोशन इन 1 डायमेंशन में हमने किया हुआ है, फाइन, तभी आपको ये चीज़ बहुत डीप से समझेगी। होप ये वाली चीज़ आप समझ गए। तो होने क्या वाला है बेटा सॉरी, सो यहाँ पर हमारे साथ होने क्या वाला है, तो आई होप ये वाली चीज़ अभी तक यहाँ तक समझी। तो हाँ, तो हम कह रहे थे यहाँ पर होने क्या वाला है, तो यहाँ पर होगा क्या, अब इसी नॉलेज के हेल्प से हम इन तीनों फैक्टर्स को निकालेंगे, ओके। एंड इसी नॉलेज के हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे आप पता लगा सकते हैं कि हमने कितनी हाइट ट्रैवल की होगी और हमने कितनी रेंज ट्रैवल की होगी। होप यू फॉलो दिस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना इस चीज़ को। एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम हाइट का, एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम रेंज का, ओके। मैक्सिमम हाइट कहाँ मिलेगी आपको, मैक्सिमम हाइट हमको यहाँ पर मिलेगी, और हमको मैक्सिमम रेंज कहाँ पर मिलेगी बेटा, हमको मैक्सिमम रेंज ये मिलेगी। अब इसी के डेरिवेशन हम आगे देखने वाले हैं, फाइन। सो होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में समझा, ओके। सो एक चीज़ अगर आप चाहो तो मैं 2 मिनट में दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वर्टिकल वाला आई होप मैक्सिमम बच्चे लोग को समझ गया होगा, जिन लोगों ने उस चीज़ को देखा होगा। अच्छा हाँ, एक लास्ट पार्ट इसमें हम देखेंगे। सो बेटा अगर हम हर पॉइंट पे, ये जो हमने अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर बना के रखे हैं प्रोजेक्टाइल में, अगर हम हर पॉइंट पर क्या बोलते हैं कि अगर हम हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर देखें कि किस तरीके से काम करने वाले हैं, तो वो इस तरीके से काम करेंगे, देखना ध्यान से। सो लेट्स सी ये यहाँ पर है एंड हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, ओके, हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, ओके। सो थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी मेरी शेप, यस, ये सिमेट्रिकल होगा, जैसा ये हाफ होगा वैसे ये हाफ होगा, थोड़ा सा मेरे हाथ से ड्रॉ करने में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या बेटा, लेट्स से आपने टैंक की स्पीड से फायर किया या फिर यू की स्पीड से फायर किया, ओके। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियली एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होगा, यू साइन थीटा, फाइन। अब देखना, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा बेटा, जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाते जाएगा, जैसे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखने जाएंगे तो वो आपको यू कॉस थीटा ही मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्यों यू कॉस थीटा मिलेगा, क्योंकि लिए हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रही है, ग्रेविटी की एक फोर्स लग रही है इस पूरे प्रोजेक्टाइल पे, वो नीचे की तरफ लग रही है आपके थ्रो करने के बाद, ठीक है ना। सो ये वाली बात है बेटा, तो इसीलिए खाली वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्ट होगा, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन तो वर्टिकल मोशन में है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल की हमने फेंकी है यू कॉस थीटा से, वो हमेशा अनअफेक्टेड रहेगी हर जगह पे,
इसको ध्यान रखना, वर्टिकल की वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो आपने यू साइन थीटा सीखा था, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, इट विल हैव अ न्यू वैल्यू। ओके, आप बोलोगे सर उस न्यू वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो अगेन सिंपल है, आपको सिंपली देखना है कि आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फॉर वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में आपको इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। ओके, तो वर्टिकल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, उस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू साइन थीटा थी। ओके, ये सब हम डेरिवेशन में देखने वाले हैं। इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस जी ले लेंगे, एंड एस हमारा जितना भी आपका वर्टिकल हाइट आपने वहाँ तक ट्रैवल किया होगा, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ माइनस 2gs प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दिस पॉइंट। अगर आप रूट ले लेंगे तो ओके, यू विल गिव यू विल गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gs, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, जो वैल्यू होगी, वो हम इस तरीके से निकालेंगे। अगेन ये सब चीज़ हम डिटेल में डेरिवेशन में देखेंगे, आपको किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं करना है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप अपनी रखनी है कि हमको खाली ऐसे इसको ट्रीट करना है कि हमने किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका था यू साइन थीटा से, एंड वो कुछ हाइट एस तक पहुँचा है ना, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर लिया है जिसकी वैल्यू है एस। ओके, सो अब इस एस तक आप कैसे वेलोसिटी निकालते थे, याद करो। तो जो भी हमने काइनेमेटिक्स में सीखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी। होप यू फॉलो दिस, ठीक है। सो एक तो ये हो गया। सो अब हम आगे देखेंगे कि अलग अलग बाकी अलग अलग पॉइंट पे फिर क्या होगा बेटा। तो मैक्सिमम हाइट पे जब आप पहुँचोगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, व्हेन यू विल रीच द मैक्सिमम हाइट, ओके, व्हाट विल हैपन एट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा बेटा, कैन यू गेस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ओनली हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू साइन खाली यू कॉस थीटा आपका बचेगा। ओके, एंड यू साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। जस्ट लाइक हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचती है तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। सिमिलरली जो वर्टिकल मोशन का जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का, विच वॉज यू साइन थीटा, उसकी वैल्यू यहाँ पर वर्टिकल में ज़ीरो हो जाएगी। तो वर्टिकल में हम वेलोसिटी वेक्टर में खाली यू कॉस थीटा को शो करते हैं। होप यहाँ तक आप समझ गए। ओके, अगेन जब आप थोड़ा नीचे गिरना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, फिर आपका यू कॉस थीटा तो है वैसे का वैसे ही, उसकी वैल्यू सेम है जो स्टार्टिंग में थी, लेकिन अब यू साइन थीटा थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगा। अगेन इसकी वैल्यू यू साइन थीटा नहीं होगी, कुछ अलग ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से होगा, यहाँ पर कोई और रैंडम पोजीशन आप पकड़ लेंगे, अगेन यहाँ पर इसकी वैल्यू यू कॉस थीटा ही रहेगी, लेकिन ये वर्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। और जब नीचे एकदम बॉटम पहुँच जाएंगे बेटा, जब एकदम बॉटम पहुँच जाओगे तब बहुत मस्त चीज़ होगी। तब क्या होगा, ये यू कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन ये वर्टिकल की वैल्यू आपकी दोबारा यू साइन थीटा हो जाएगी। ये ध्यान रखना, दोबारा यू साइन थीटा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है अब। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू है यू कॉस थीटा, वो थ्रू आउट सेम रहेगा। ओके, इसको भी मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ, लेट्स प्ले विथ कलर। सो होप ये वाली बात आप समझ गए, ठीक है। थ्रू आउट ऑलवेज एट एवरी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन द वैल्यू ऑफ horizontal component will not change because there is no force acting in the horizontal component. Okay, only if there is force the things will change. इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। vertical will change, it will have different value, it will have let's say v1 value over here, again v2 value over here, और let's say v3 value over here. ओके, एंड यहाँ पर आके दोबारा ये यू साइन थीटा हो जाएगी। जस्ट लाइक अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंके यू साइन थीटा की स्पीड से, तो क्या होगा यहाँ पर जो हमने काइनेमेटिक्स में सीखा है। सो व्हाट विल हैपन, यू साइन थीटा से फेंकेंगे तो एक पॉइंट पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, यस। एंड मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद जब नीचे गिरेगा तो वापस उसकी स्पीड जैसे ही नीचे पॉइंट पे दोबारा हिट करेगी, इट विल यू साइन थीटा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द सेम थिंग विल फॉलो ओवर हियर। ओके, तो ये कुछ हमारी बेसिक्स थी, ठीक है। सो विद दिस वी विल स्टार्ट आवर डेरिवेशन, ठीक है। सो आराम से देखना, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, इस लेक्चर को बार बार देखना और डेरिवेशन को बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये इस डेरिवेशन की हेल्प से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में जो क्वेश्चन आएंगे जो इजी लेवल के आएंगे वो फार्मूला बेसिस पे होंगे, जो हम रेंज, हाइट और टाइम की वैल्यू देखेंगे। थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स होंगे वहाँ पर ये डेरिवेशन की नॉलेज ही आपकी काम आएगी, ठीक है। सो आगे देखते हैं अब हम इसके डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, सो चलो अब हम देखेंगे डेरिवेशन। ओके, सो अब देखना बहुत ध्यान से, रेंज, हाइट और टाइम की डेरिवेशन देखेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हमने देखा था कि हम इस चीज़ को वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन के कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो हम जो पहली जो दो चीज़ें देखेंगे, टाइम पीरियड निकालना
और हाइट निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना, इन दोनों को हम वर्टिकल मोशन के हेल्प से निकालेंगे। ओके, और जो रेंज होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल मोशन के कंपोनेंट के हेल्प से निकालेंगे। यहाँ पर इसका ध्यान रखना। सबसे पहले टाइम से हम स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत ही ईजी है। तो देखो, टाइम मतलब क्या हो गया कि हमारा ये जो प्रोजेक्टाइल है ये पूरा कितना टाइम लेगा नीचे गिरने में। ओके, दैट इज़ टाइम। तो इसके लिए हम वर्टिकल मोशन की हेल्प लेंगे। तो वर्टिकल डायमेंशन को हम यहाँ पर ध्यान देंगे। वर्टिकल मोशन या वर्टिकल डायमेंशन कुछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट आपका रहेगा u sin थीटा, ओके, तो ये हमारा इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। तो मेनली हमारा ये u था, ये थीटा था, दिस बिकम्स u sin थीटा। तो इसकी हेल्प से हम करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। जब आपने इसको फायर कर दिया तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया अपनी मोशन, ओके, एट द बॉटम यहाँ से स्टार्ट किया, और जब पूरा का पूरा ट्रेजेक्ट्री इसका ख़त्म होगा, ओके, तब ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस पूरे जर्नी में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? ओके, इफ़ यू नो, सो यू नो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमारा 0 हुआ। यस, यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s का 0 होगा। तो यहीं पर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पूरे टाइम पीरियड को निकालने के लिए। ओके, तो पूरे वर्टिकल का एट द एंड ऑफ द डे पूरा टाइम जब t, ये जो स्मॉल t है, जब पूरा टाइम पीरियड जितना t हो जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और फिर यहाँ पर वर्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी थी? u sin थीटा थी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, u नहीं थी, u sin थीटा थी। तो क्योंकि वर्टिकल मोशन में, इसलिए हम वर्टिकल का u cos u यूज़ करेंगे। तो क्या हम डाल देंगे? इट विल पुट u sin थीटा, ओके, एंड टाइम की जगह पे कैपिटल T डालेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस जी डालना है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में जो u sin थीटा है इसको डी एक्सेलरेशन माइनस जी का मिल रहा है यहाँ पर। इस चीज़ का ध्यान रखना। सो दिस इज़ वन थिंग। तो अब कितना हो जाएगा? इंटू टी स्क्वायर, डेट इज़ कैपिटल टी का स्क्वायर। ठीक है, अब चीज़ों को हम एडजस्ट कर देंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा? थोड़ा डिटेल में जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं। इट इज़ u sin थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। होप यू फॉलो दिस। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे फिर इसको? हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू कैपिटल टी। हाँ बेटा, एक एक टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? t इज इक्वल टू u sin थीटा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय g। बस इतना सही हमारा टाइम पीरियड का डेरिवेशन है। तो टाइम पीरियड का बेटा क्या डेरिवेशन एट द एंड ऑफ द डे? इट इज़ 2u sin थीटा बाय g। होप यू फॉलो दिस। तो इस तरीके से आपका टाइम पीरियड काम करने वाला है। पहली चीज़ तो ये हो गई यहाँ पर हमारी। तो कोई पूछ दे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा, कितना टाइम लेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? 2u sin थीटा बाय g। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी कि u वेलोसिटी से फेंका है और किसी एंगल थीटा पे फेंका है। यू सिंपली हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, आगे हम इस पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग वॉज टाइम पीरियड। अब अगली चीज़ हम रेंज निकाल लेते हैं, क्योंकि रेंज इज़ द सेकंड थिंग विच विल वेरी इजी टू फाइंड। ओके, रेंज के लिए भी हम इस टाइम पीरियड का हेल्प लेंगे। ओके, तो कैसे लेंगे? यहाँ पर एक बार ये सब इरेज करता हूँ मैं, यहाँ पर रेंज का डेरिवेशन करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको डेरिवेशन इसका स्टार्ट करना है तो पहले आप टाइम पीरियड ही निकालना, क्योंकि इसी की डेटा की हेल्प से आप हाइट और मैक्सिमम रेंज को निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। तो अब रेंज हम निकालने जाएंगे। ठीक है, रेंज के लिए हम लोग किसको यूज़ करेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन को या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बेटा क्या हो रहा था आपका? यू आर गोइंग विथ u sin थीटा, रिमेंबर दिस। बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यू आर गोइंग विथ u sin थीटा, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज, सॉरी, इट वाज u cos थीटा। ओके, वर्टिकल वाज u sin थीटा, सो इट वाज u cos थीटा। अब बेटा इस चीज़ को देखो कि हॉरिजॉन्टल मोशन में u cos थीटा से आप कब तक जा रहे हो? जब तक टाइम पीरियड है तभी तक जाओगे ना। यस, जब तक आपका जितना कैपिटल टी का टाइम लगा उतने टाइम तक आप यहाँ पर पहुँचोगे। यस, दिस थिंग हैज़ द कैपेसिटी टू गो टू इन्फिनिटी, बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सिंस वी आर लिमिटेड बाय द वर्टिकल मोशन, कि वर्टिकल मोशन तो यहीं पर एंड हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल को भी वहीं पर एंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन कितना लेने वाला है? वो है कैपिटल टी। ओके, एंड उस कैपिटल टी टाइम तक ये हॉरिजॉन्टल मोशन जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है u cos थीटा, ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? ये आपका पूरा रेंज कवर अप कर लेगा। होप ये वाली बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल बी योर रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर? विल से, तो सिंपली रेंज के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अगेन विल यूज़ द सेम फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो कैसे हम इसको लिखेंगे ध्यान देना। तो विल राइट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा कंपोनेंट आपका
उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या, एस इज इक्वल टू सिंपली यू टी। अब यहाँ पर एस क्या था, एस वॉज योर कंप्लीट हॉरिजॉन्टल रेंज जो आप ट्रैवल करने वाले हैं, और टी क्या था, जो पूरे टाइम पीरियड में आप ट्रैवल करने वाले हैं। यस, एंड यू क्या यूज़ करेंगे इस बार आप, हॉरिजॉन्टल है बेटा, तो इस बार आप यू कॉस थीटा को यूज़ करेंगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान से ध्यान रखना। ओके, बस सिंपली अब आपको टी की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है उसको हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो करेंगे तो कैसा आएगा बेटा हमारा ये, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 2u साइन थीटा बाय जी। यस, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, आज बहुत गर्मी है यहाँ पर। सो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी विल गेट 2, अब u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट विल बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। होप यू फॉलो। अब देखना ये वाला पैटर्न आपने आई होप पकड़ लिया होगा। तो ये पूरा हम रेंज की वैल्यू निकाल रहे थे बेटा, तो विल से फर्दर कि रेंज इज इक्वल टू, तो यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ध्यान में रखना बेटा, डिवाइड बाय जी। ओके, सो एक चीज़ तो ये हो गई। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, बहुत ही फेमस नंबर, इट इज़ साइन 2 थीटा। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास क्या बचेगा, इट विल बी लेफ्ट विथ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, विल बी लेफ्ट विथ रेंज इज इक्वल टू, वी विल गेट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यस, यही है आपका रेंज का डेरिवेशन छोटा सा। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्टाइल ने पूछे कि रेंज की वैल्यू निकाल के बता दो हमको, कितनी रेंज की वैल्यू है, किसी यू एंगल से फिक है एट सम एंगल थीटा, तो हमारी रेंज की वैल्यू कैसे हम बता देंगे बेटा, सिंपली यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर थीटा क्वेश्चन कहते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पर 2 थीटा जब पुट करोगे तो 2 इंटू थीटा मीन्स 2 इंटू 30 करेंगे, विच विल यूज साइन 30 ओवर हियर देन। होप यू फॉलो। तो इस तरीके से अगेन न्यूमेरिकल है, आगे उसमें हम सीख लेंगे। होप ये रेंज वाला पार्ट आपको समझा। अब यहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट का देखेंगे, इसको प्लीज़ अच्छे से नोट्स इसका बना लेना। तो यहाँ पर हमारे क्या क्या काम का आया, एक तो हमारा रेंज आ गया, तो बस इसको बॉक्स में अच्छे से लिख लो। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर हम तो नीट और जेई क्या कर रहे हैं, हमको डेरिवेशन की क्या ज़रूरत, आप सभी को डेरिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन की नॉलेज के हेल्प से ही आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे। आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा होने वाले नहीं है, सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन एक बार हो जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने हैं तो इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से रखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, इसकी नॉलेज आगे फ्यूचर में हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। सो अब जाके हम आगे बढ़ते हैं और वर्टिकल को फाइंड आउट करने निकलते हैं, वर्टिकल मोशन की तलाश में। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टू इरेज ऑल दिस, है ना। तो एक तो यहाँ तक ही हो गया। अब मैक्सिमम हाइट की बारी आ गई। अगेन दिस टाइम पीरियड विल बी यूजफुल टू अस। ओके, कैसे होगा, अब मैक्सिमम हाइट के लिए बेटा हम लोग वर्टिकल मोशन की हेल्प लेंगे। यहाँ पर विल टेक द हेल्प ऑफ वर्टिकल मोशन और वर्टिकल डायमेंशन। तो जब आपने यू साइन थीटा बेटा इसको इनिशियल स्पीड दी वर्टिकल में, है ना, यू गिव इट यू साइन थीटा का इनिशियल स्पीड, तो होगा क्या यहाँ पर, अब देखो ये यू साइन थीटा जीरो कब हो जाता है, याद करो ये कब जीरो हो जा रहा था, टॉप की पोजीशन पे जीरो हो जा रहा था। यस, हमने देखा था कि कैसे माइनस जी का जो एक्सेलरेशन है वो इसकी यू साइन थीटा की स्पीड को कम करते जाएगा और टॉप पोजीशन पे स्पीड जीरो हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी स्पीड दोबारा नीचे के डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगी, लेकिन टॉप पोजीशन पे जीरो हो जाएगी। हम इसी का नाजायज़ फ़ायदा यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर कि ये हमारी हाइट है। ओके, तो हम खाली प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल मोशन को खाली यहाँ से लेके इस पॉइंट तक एनालाइज करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर हम टाइम पीरियड कितना लेंगे, कितना टाइम लगेगा हमको, तो पूरा मोशन करने में कैपिटल टी लगा, तो आधा मोशन करने में t/2 का टाइम हम यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग। ओके, सो आगे इसको देखते हैं हम लोग। तो वर्टिकल मोशन में अगेन वी विल यूज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारे डेरिवेशन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे हमारे। अच्छा, इस बार इसको नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि टॉप पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो टॉप पे वेलोसिटी बेटा वर्टिकल की कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब यहाँ से आपने फायर किया था वर्टिकल की, इट वाज यू साइन थीटा, तो वी विल राइट इट एज यू साइन थीटा द होल स्क्वायर, है ना बेटा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वर्टिकल में, ध्यान रखना स्टार्टिंग पोजीशन से इस पोजीशन तक वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हाइट का हुआ। यस, विच इज़ योर मैक्सिमम हाइट। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh। होप यू फॉलो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाइट की बहुत प्यारी सी हमको वैल्यू आ जाएगी, इट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है,
यही है हमारा हाइट का डेरिवेशन। तो कोई पूछ दे कि मैक्सिमम हाइट की बेटा वैल्यू बता दो, कितनी बताएंगे हम, विल टेल सर मैक्सिमम हाइट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आपको सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। अगेन देखना, ये तीनों जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की है, चाहे हाइट हो, रेंज हो, टाइम हो, सब में खाली यू और थीटा है, ओके। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। तो इन फॉर्मूला खासियत क्या है कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल में खाली उसने दे दिया कि भाई आपने 40 की स्पीड से फेंका एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, चलो बताओ रेंज कितनी है, चलो बताओ हाइट कितनी है, चलो बताओ टाइम कितनी है, तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो इसके डेरिवेशन को आप लोग ध्यान रखना बेटा। अच्छा, इसी में और ट्रिक क्या करेगा आपके साथ, कभी कभी ट्रिक देखो कैसे पूछेगा, ओके। आई होप ये डेरिवेशन अगर डिटेल में समझ गया तो ये ट्रिक आपको, ट्रिक वाले क्वेश्चन समझ जाएंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सो लेट्स से इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी मैक्सिमम हाइट थी h, फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन पूछेगा बताओ h/2, ओके। तो क्वेश्चन लेट से आपको पूछ दे, लोग थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ मैं। क्वेश्चन आपको पूछेगा चलो बताओ जब टाइम पीरियड हुआ था t/4, उस टाइम पे कितनी हाइट थी इसकी। आर यू गेटिंग दिस? पूरा टाइम पीरियड में हमारी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल 0 हो गई, टोटल हाइट 0 हो गई, ठीक है। आधे टाइम पीरियड में हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है t/4 मतलब आधे का आधा, तो आधा इतना है, आधे का आधा कहीं पर होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर आधे का आधा बीच में नहीं होगा, ओके। यू विल गेट दैट कि इट विल बी समवेयर ओवर हियर, लेट्स से, ओके। अब वो ऐसा क्यों है वो हम और डिटेल में फ्यूचर न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन विल से कि लेट्स से जब टी टाइम हमारा हुआ होगा t/4, उस टाइम पे आपकी हाइट कितनी थी, ओके। उस टाइम पे आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना, मेरा डेरिवेशन हो गया। अब मैं खाली आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ यहाँ पर जो आपको फ्यूचर में हेल्प आएगी, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम, सो लेट्स से क्वेश्चन आस्क कि चलो बताओ t/4 हुआ है, ओके, टाइम। तो t/4 पे कितना वर्टिकल हाइट था, तो अगेन विल यूज़ दिस फॉर्मूला। सो और वी कैन यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर वर्टिकल, ओके। क्यों इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो दो अननोन हो जाते फिर आपके, इसीलिए वी विल यूज़ दिस फार्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगेन एक सजेशन है, वो जो हमारे काइनेमेटिक्स के 3 फार्मूला है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको आपसे बहुत बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको साइड में लिख के रखा करो, हमेशा इसको साइड में लिख के रखा करो, ओके। क्योंकि इसी से आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में जो लोग नए इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब टाइम पीरियड t/4 हो गया है तब बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या थी उसकी, ओके। तो हम t की जगह पे t/4 को पुट करेंगे। ध्यान से सुनना इसको। तो हम क्या करेंगे, t/4 पुट करेंगे। तो जहाँ भी t है वहाँ पर t/4 पुट कर देंगे, द होल स्क्वायर। होप यू गेट दिस, ओके। तो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल की अगेन u साइन थीटा हो जाएगी, हाँ, प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन को माइनस जी ही लिखेंगे बेटा, ध्यान रखना। बस ऐसी वैल्यू पुट करके आपको निकालनी है। तो लेट्स से क्वेश्चन ने कह दिया टोटल टाइम पीरियड है 4 सेकंड, तो t/4 मतलब 1 सेकंड हुआ होगा। इनिशियल स्पीड दे दी, आपको एंगल ऑफ थ्रो दे दिया, जिस एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम इसको करेंगे, ठीक है, बिना टीचर के कराए डायरेक्ट ये आएगा नहीं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन देखते हैं रेंज, हाइट और टाइम पे। इस चीज़ पे हम फ्यूचर लेक्चर्स में नेक्स्ट मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो अब यहाँ पर एक हम बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल। सो चलो अब हम यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आगे प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन खाली एक अभी हमने थ्योरी पढ़ी है तो उसके लिए एक बेसिक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। विथ हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इससे हमने कितने एंगल पे फेंका है 60 डिग्री पे। इस चीज़ को समझना, ठीक है। विथ वर्टिकल दिया होगा तो वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल कि विथ वर्टिकल हमको ये वाला एंगल फिर लेना पड़ेगा, ओके। और हमने जो भी प्रोजेक्टाइल में डेरिवेशन किए वो विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल की है। तो कभी क्वेश्चन में दे दे कि इट इज़ मेकिंग लेट्स से 30 डिग्री विथ वर्टिकल, ओके, 30 डिग्री विथ वर्टिकल, तो उसमें कुछ ऐसा घबराने की बात नहीं है। बस सिंपली वो क्या हो गया, अगर 30 डिग्री विथ वर्टिकल कह रहा है तो 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यस, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर। तो और फिर बाकी फिर आप जो भी हमने फॉर्मूला सीखे उसको एज इट इज़ वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। सो एक अच्छा सा बस डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। हमेशा फिजिक्स में कुछ भी पढ़ाई करो डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, फिर डायग्राम से क्लैरिटी आएगी, डायग्राम से ही क्लैरिटी आएगी। सो एक हो गया 60 डिग्री और इनिशियल हम कितने से हमने फेंका है, यू हमारा कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ अ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हाइट हमसे पूछा है, तो हाइट का हमारा क्या फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g,
है ना। तो इसमें हम पुट करके आंसर सिंपली निकाल सकते हैं। और सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द बॉल, ठीक है। तो रेंज का हमारा क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, सो पहले हाइट हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, ध्यान रखना 2 इंटू थीटा, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी दिस विल बी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, 2 थीटा बगल में रेंज में काम आएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ जी, जी की वैल्यू 9.8 मांग के चल सकते हो या फिर 10 मान लोगे। अच्छा क्वेश्चन ने 10 कहा है हमको, ठीक है। सो क्वेश्चन हमको 10 कहा है, सो लेट्स डू इट विथ 10। तो अब सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाइट विल बी, मैक्सिमम हाइट विल बी 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 0। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, साइन थीटा द होल स्क्वायर, ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर 60 मतलब क्या इतना हो गया, साइन 60 द होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा अभी ये, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यस, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगी। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3/4, 3 हो गया और 4 हमारा नीचे चले जाएगा, इंटू 2 इंटू 10। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कट जाएगा और ये 8 हो गया, 8 1 ज़ा 8 हमारा 2 ज़ा 0 सा, ठीक है। सो 3 2 ज़ा 6। तो हाइट की कितनी वैल्यू आ गई 60 मीटर बेटा। 60 मीटर मतलब क्या हुआ, तो जब अपन प्रोजेक्टाइल फायर किया होगा हमारा प्रोजेक्टाइल इस तरीके से गया होगा, है ना। तो इसमें ये जो मैक्सिमम हाइट इसने एक पॉइंट पर जो अटेन की होगी उसकी वैल्यू है 60 मीटर। आई होप यहाँ तक समझा है हमें। अब हम देखते हैं रेंज कैसे निकाल सकते हैं इसमें बेटा। सो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगेन विल पुट द वैल्यू। सो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर, आप देखना यू की वैल्यू अगेन 40, सो 40 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा मतलब कितना हो गया 2 इंटू 60 डिग्री, ध्यान रखना 2 इंटू 60 हम पुट करेंगे तो डायरेक्टली हम इसको 120 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर केयरफुल रहना, बच्चे यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, 2 थीटा या पे थीटा ही पुट कर देते हैं, तो इस पर ध्यान रखना। डिवाइड बाय जी को अगेन हम 10 मांग के चलेंगे, तो 40 स्क्वायर। अब ये चीज़ आपने सीखी है कि नहीं पता नहीं अभी तक, लेकिन जिन्होंने सीखी है उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दो। साइन 90 प्लस थीटा क्या कितना होता है, ये कॉस थीटा होता है, इसका ध्यान रखना। तो अभी हमारे पास क्या है, साइन 90 प्लस 30 वही होता है 120, ऐसे हमको सोचना है यहाँ पर, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा दैट इज हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर थीटा ये वाला प्रोजेक्टाइल वाला थीटा नहीं है यहाँ पर, इट्स जस्ट अ वे ऑफ कन्वर्टिंग थिंग्स। तो 90 प्लस 30 मेक्स 120, तो हम लिखते ही हैं 120 को स्टाइल में कि हम उसको 90 के टर्म्स में लिख सके ताकि हमारा कन्वर्ट हो जाए। तो इट विल बिकम्स कॉस ऑफ 30। तो इसके जगह पर मैं क्या लिखूँगा, हमारा सिंपली विल राइट कॉस 30। तो कॉस ऑफ 30 डिवाइड बाई 10। अब कॉस 30 भी हमारा √3/2 होता है, तो 40 का स्क्वायर 1600 इंटू √3/2 इंटू 10। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमको आंसर, तो ये 0 0 कट हो जाएगा और ये बचेगा 80√3। सो 80√3 मीटर हमारा आंसर होगा। ऑप्शन इसी में होगा, √3 में दिया रहेगा। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो √3 की वैल्यू 1.73 है, 1.73 इंटू 80 करोगे तो आंसर हमारा 141 के आसपास आएगा। आई होप यू फॉलो दिस। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें और क्या वेरिएशन आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है चलो बताओ टाइम कितना है, तो टाइम भी निकाल सकते हैं हम। सो टाइम अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, टाइम इज़ 2u साइन थीटा बाय जी, हाँ। सो टाइम कितना हो गया 2u साइन थीटा बाय जी। सो कितनी हो जाएगी बेटा हमारी वैल्यू, 2 इंटू यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी, रिमेंबर जिसे आपने थ्रो किया था, 40 इंटू साइन ऑफ द एंगल थीटा, किस एंगल में थ्रो किया था 60 डिग्री पे, डिवाइड बाय जी इज़ 10। तो अगर आप सॉल्व कर देंगे, सो साइन थीटा √3/2, सो √3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली √3 विच इज़ 1.73 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर देखो कितना समय पूरा जाके ऊपर से नीचे आने में 1.73 सेकेंड्स लेगा। इसमें और वेरिएशन क्या कर सकता है, टेल मी द टाइम व्हेन इट हैज़ रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, तो वो कितना हो जाएगा, वो टाइम पूरे टोटल टाइम का हाफ हो जाएगा। तो वहाँ पर हम टोटल टाइम को हाफ से अगर डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम हमको मिल जाएगा। तो ये सब वेरिएशन है जो हम आगे भी फ्यूचर क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्यों किया हमने, ताकि हमको बस एक वहाँ पर जो भी हमने अभी तक पढ़ी है वो चीज़ की थ्योरी अच्छे से समझ जाए। ओके, सो अब हम क्या बोलते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल में आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये बॉल जा रही है, ट्रेजेक्टरी किस तरीके से फॉलो हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि देखो पूछेगा कि जब हाइट लेट से हमारी थी 40 मीटर, हाइट कितनी थी
40 मीटर फॉर एग्जांपल। लेकिन चलो उसको एक फ्रेश पेज पे, ठीक है। सो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी तक जो हमने देखा था वो खाली ये था कि आपको रेंज पता लगा सकते हो, आप हाइट पता लगा सकते हो, आप टाइम पता लगा सकते हो प्रोजेक्टाइल का। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा अब यहाँ पर हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल ही है, बस इसको अच्छे से कुर्सी की पेटी बांध कर इसको सुनते रहना। सो प्रोजेक्टाइल में लेट्स से कि हमने क्वेश्चन ने दे दिया कि आपने किसी चीज़ को फायर कर दिया नीचे से, ठीक है, किसी तोप के गोले को या फिर किसी भी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फायर कर दिया। सो अब क्या होगा बेटा कि ये इस तरीके से जाएगा, है ना। अब आप जानते हैं कि इसकी कुछ रेंज होगा, इसका कुछ मैक्सिमम हाइट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी जैसे हमने जस्ट क्या बोलते हैं पिछले प्रॉब्लम में देखी थी। सो इसमें अब जैसे लास्ट एग्जांपल का ही हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा था कि मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी आई थी, 60 आई थी। ओके अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए ये साइड अलग और ये साइड अलग दिख रहा है। रियलिटी में ये परफेक्ट सिमेट्री होगा, फाइन। सो फॉरगिव मी फॉर दैट लिटिल बिट थिंग ओवर हियर। सो रियलिटी में इट विल बी अ परफेक्ट सिमेट्रिकल, परफेक्ट पैराबोला शेप। ओके, तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले जो हम देख रहे थे। तो पिछले क्वेश्चन हमने देखा कि मैक्सिमम हाइट जा रही है हमारी 60 मीटर। ओके, एंड हमारी जो रेंज आई थी वो रेंज हमारी आई थी 80√3 मीटर। जब इसको आप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 141 मीटर के आसपास आएगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखो, अब आपको किस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन द हाइट इज़ 40 मीटर। आप समझ रहे हो, आपको वो बताना है कि जब उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट नहीं बोल रहा है, पूछ रहे प्रोजेक्टाइल में कहीं ना कहीं देखो, जैसे ये बॉल हमारा लेट से हमने फायर किया है, ये जा रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उसकी हाइट 40 हुई होगी कि नहीं होगी। सो लेट से ये वाला पॉइंट 40 हाइट का है। सो आपको पूछेगा कि जब इसकी हाइट 40 होगी, लेट से दिस वर्टिकल हाइट इज़ 40। सो क्वेश्चन कहेगा कि जब बॉल हमारा या फिर जो भी हमारी चीज़ है जब 40 की हाइट पे पहुंच गई होगी तो उस पोजीशन पे उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये समझ रहे हो। तो अब आपसे ये पूछेगा, ओके, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पूछेगा कि इस पोजीशन पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। यस, सिंपली वाई मीन्स की जो हाइट है जो इस केस में हमारी 40 है, और आपको पूछेगा कि इस पॉइंट पे रेंज क्या है ना। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है और बहुत ही मस्त चीज़ है। अब ये एकदम टेक्निकल डिटेल में यहाँ पर है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, 40 जो है खाली यहाँ पर नहीं आएगा, 40 यहाँ पर भी एक बार आएगा। हाँ, तो यहाँ पर केयरफुल रहना क्योंकि 2 बार 40 आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल चीज़ है। अगर यहाँ पर जो 40 है वैसे ही यहाँ पर भी आगे जाके फ्यूचर में हमको एक 40 मिलेगा। उसी तरीके से हर हाइट के हमको 2 चीज़ मिलेंगी। समझ लो ये हाइट 20 मीटर की है तो यहाँ पर एक 20 मीटर यहाँ भी मिलेगा, एक 20 मीटर आपको यहाँ भी मिलेगा। खाली मैक्सिमम हाइट वाला आपको एक ही जगह मिलेगा। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम बता पाएंगे। सो एक और चीज़, जैसे 40 वाला हमने कहा तो 40 के लिए आपको 2 एक्स की वैल्यू, 2 रेंज की वैल्यू मिलेगी, है ना। एक तो ये होगी, सेकंड रेंज हमारी ये हो जाएगी जहाँ पर ये वाला 40 मैच करेगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, पहले हम उसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर हम चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आई होप आपको समझा कि ओवरऑल हमसे क्या पूछने वाला है। ओके, तो ये बॉल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसको एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, है ना। सो कैसे करेंगे, लेट से कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम पकड़ लेते हैं। लेट से हमने ये वाला पॉइंट पकड़ लिया और हम इस पॉइंट पर जो हमारी मैक्सिमम हाइट है उसको हम वाई कहते हैं, है ना, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इस पोजीशन तक उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो बहुत सिंपल है अगेन। तो हम क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ देंगे। पहले तो एक हॉरिजॉन्टल को करेंगे, ये डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। एक हॉरिजॉन्टल करेंगे और एक वर्टिकल करेंगे। तो कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल में जब आपको ये, हम इसको एक्स बोलते हैं इस पोजीशन को, और इस पोजीशन को वाई बोल देते हैं। ओके, जब हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी यूज़ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने हॉरिजॉन्टल में देखा है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला टर्म हमारा उड़ जाएगा। ओके, तो एस जो है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसको हम एक्स बोल रहे हैं फिलहाल। यू हॉरिजॉन्टल का कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हम इसको यू कह रहे थे, एंड ये एंगल लेट से थीटा पे फायर है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, यू कॉस थीटा हो जाएगी। एक बार चाहिए तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। एंड वर्टिकल कंपोनेंट हमारी कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा। आई होप यहाँ तक सही है सब। तो यू कॉस थीटा इंटू टी। अब टी क्या है बेटा, टी वो टाइम है जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे होंगे। इस चीज़ को समझना, इस टाइम तक पहुँचने का जो टाइम टी है वो हमारा ये स्मॉल टी यहाँ पर है। होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम वर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्टिकल में क्या होने वाला है हमारा, वर्टिकल में जस्ट लेट मी टू इरेज दिस। सो वर्टिकल में तो अगेन वर्टिकल में विल यूज़ द सेम फार्मूला, बिकॉज हमको ये वाई निकालनी है ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विल यूज़ अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वर्टिकल में इसको हम वाई बोलते हैं। अब
तो y इज इक्वल टू u की वैल्यू हमारी कितनी थी, इनिशियली इन वर्टिकल डायरेक्शन का u बताना है, विच इज़ u साइन थीटा, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, u साइन थीटा इंटू टाइम, तो दोनों में सेम t ही होगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, बिकॉज वर्टिकल में जब ऊपर की तरफ जाएगा है ना, तो हमारा एक्सेलरेशन माइनस जी रहेगा, ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, यस, इंटू टाइम का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सही है। सो अगर हम इसको फर्दर यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें, सो आई होप मैं अपने ऊपर लाइन नहीं मार रहा हूँ। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब हमको y को ही सॉल्व करना है, x की रोल बाद में आएगा, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये स्टार्टिंग के चैप्टर से, इसलिए हम जानबूझ के बहुत आराम से डेरिवेशन कर रहे हैं, एक एक सिंगल स्टेप लिख के। इन एग्जाम यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट एवरी स्टेप, ओके, आप डायरेक्टली मन में भी कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, या फिर मिनिमम स्टेप में आपको आंसर निकालने की कोशिश करनी है। सो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अच्छा, मैं नीट और जेई और सीईटी के पॉइंट ऑफ, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में तो डिटेल में तो लिखनी है, ओके। सो वाई इज यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब देख रहा बेटा, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमको कौन रोक रहा है, खाली t रोक रहा है, यस, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको u और थीटा लेट से दिया हुआ है हमारे इस डेरिवेशन में। तो हम क्या करेंगे, इस t को रिप्लेस कर देंगे। कहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ये फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ओके, ये फर्स्ट वाले पार्ट में हमको मिला था कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, x डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, है ना। सो अब ये कैसा हो जाएगा, सो व्हाट इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दिस, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस टी वैल्यू इन दिस। अब दिमाग में आएगा, सर ये टी को ही क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, बाकी लोगों को क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमको y पूछा था, तो y तो चाहिए हमको, y को नहीं करेंगे। u हमको गिवन था कि आपने u स्पीड से फायर किया था, थीटा भी हमको एक गिवन चीज़ है। कोई चीज़ अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो है टाइम, तो हम टाइम को हम क्या करते हैं, नॉन क्वांटिटीज़ के टर्म में रिप्लेस कर देंगे। अब देखो, x आपको फाइंड आउट करना है, u आपको गिवन था और थीटा आपको पता था, ठीक है। तो टाइम नहीं पता, तो हम इस चीज़ को ध्यान रखना, हम अननोन क्वांटिटीज़ को नॉन क्वांटिटीज़ के टर्म में रिप्लेस करेंगे। सो अब क्या हो जाएगा बेटा हमारा, y इज इक्वल टू वी विल से u साइन थीटा, ओके, एंड टाइम की जगह पर हम क्या डाल देंगे, x बाय यू कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक सही है, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रही है। सो अब देखना यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा, यू कट जाएगा हमारा, ओके, बचेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच बिकम्स टेन थीटा। अब ये हमारा छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। दिस इज, तो अल्टीमेटली क्या, एक्स इंटू टेन थीटा विल राइट, तो दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऊपर क्या बचेगा, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो यहाँ पर हमको काम आएगा। अब ये फार्मूला हमको कैसे काम आएगा, इसी फार्मूला से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो हमने जस्ट देखा था। सो लेट्स से क्वेश्चन आपको कह दिया कि चलो बताओ, जब उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर हुई होगी, उस टाइम पर उसने कितनी रेंज कवर की होगी। ओके, रेंज ऑलवेज डज नॉट मीन की कंप्लीट रेंज, मतलब उस पोजीशन, उस वाई की पोजीशन तक कितनी उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुई है ना। सो कैसा करेंगे सिंपली आप, सो लेट्स से उसने आपको y की वैल्यू 40 यहाँ पर दे दी है ना, एंड थीटा क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, लेट्स से 30 डिग्री पे थ्रो किया है फॉर एग्जांपल। तो सिंपली आप सारी चीज़ों को पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है वो आपको मिल जाएंगी। अगेन दिस विल कम आउट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ये रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको कब इस्तेमाल होगा, जब आपको y पूछ देगा, कि बोल देगा कि भाई इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे हॉरिजॉन्टल कितना होगा, या फिर किसी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल की वैल्यू दे देगा और पूछेगा वर्टिकल कितना होगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। आई होप ये वाली चीज़ समझी। सो अभी इस पर भी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो अभी जब हमने जो इस फार्मूला को देख लिया है, अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस फार्मूला को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन बहुत अच्छे से सुनना आप लोग, ओके। एग्जाम में जो आपको अगर ऐसा फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आएगा तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल देगा जो वैल्यूज़ आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए, फिर जिसमें बहुत ईजिली आंसर आ जाए। लेकिन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और यूजेज के लिए हम इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं अभी, तो ध्यान से सुनना। सो देखो, यही वाला क्वेश्चन हमने इस वीडियो सीरीज़ में सबसे पहले किया हुआ है, ओके। तो इसको जब हमने सॉल्व किया था लास्ट टाइम पे, देखो सेम क्वेश्चन है, क्या कहता है, बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, सो विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज व्हेन इट इज़ एट 40 मीटर हाइट्स। व्हाट डज दिस मीन कि जब हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया था तो हमको इसकी मैक्सिमम हाइट मिली थी 60 मीटर, ओके। और जब हमने इसकी रेंज भी निकाली थी तो इसकी रेंज हमको आई थी 141 मीटर के आसपास हमको इसकी रेंज आई थी। लेकिन अब क्वेश्चन अलग पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है प्लीज़ फाइंड आउट द रेंज व्हेन इट इज़ एट 40 मीटर हाइट। 40 मीटर हाइट मतलब क्या, देखो 40 मीटर हाइट दो बार आएगी। एक बार जब ये ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पर रास्ते में कहीं इसकी हाइट 40 मीटर हुई होगी, और जब एक बार जब यहाँ से नीचे उतर रहा होगा तो यहाँ पर रास्ते में कहीं उसकी हाइट 40 मीटर हुई होगी। आई होप ये समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको दो आंसर आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो जो हमारे आंसर आएंगे कैसे आएंगे, तो पहली जो रेंज आएगी हमको ये आ जाएगी, और सेकंड जो रेंज आएगी हमको वो ये आएगी। तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। x की वैल्यू 2 है तो डेफिनेटली फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y इट विल गिव यू 2 वैल्यूज़ ऑफ x। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना। तो बेटा इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो सिंपली हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज़ टेलिंग यू कि जब वो 40 मीटर हाइट पे होगा तो y इज़ द वैल्यू जो हमारी हाइट होगी, ध्यान रखना। x इज़ द वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। थीटा क्या है, थीटा यू नो व्हाट इज़ थीटा, यू नो यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी जो क्वेश्चन में हमको 40 दी हुई है। तो चलो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी कुछ चीज़ें इरेज बन करके स्पेस बनाता हूँ मैं। सो चलो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम। सो फॉर्मूला सेज दैट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अगेन जब इसको नया नया पढ़ रहे हो तो साइड में ज़रूर फॉर्मूला को लिख लो, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो y बेटा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमको दिया है, क्वेश्चन ने क्या, y इज़ द हाइट जहाँ पर आपको रेंज फाइंड आउट करनी है इस बार। तो y मतलब 40 हो गया इस बार। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी वही फाइंड आउट करनी है। tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 60 आएगा यहाँ पर, देखना मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ। माइनस जी की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है 10 लेके चलो। सो 10 इंटू अगेन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू यू स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 40 की थी आपकी, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 40 की स्पीड थी तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है तो कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, वो सब हम करेंगे। तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर आ गया। आगे इस चीज़ को कैसे हम लिखेंगे, अब थोड़ा सा हम इसको प्रोसीड करते हुए। सो व्हाट विल राइट दैट y इज इक्वल टू एक्स, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ध्यान रखना। तो इट विल बी √3x माइनस 10x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का 16 होगा, और साथ में 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, इंटू कॉस 60 बेटा हमारा हाफ होता है, एंड हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये 4, ठीक है, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। सो कॉस 60 हाफ। अब ये 4 बेटा ऊपर जंप मार जाएगा तो स्पेस बचाने के लिए हम इस सबको एक साथ लिख देते हैं यहाँ पर। सो दिस विल बी 4। होप ये समझ गया आप, ओके। 1/4 का 4 ऊपर जंप मारेगा तो यहाँ से हमारा 4 गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो अल्टीमेटली क्या बचा, y √3x माइनस, अब क्या बचा बेटा, यहाँ पर 2 था, 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 160, ठीक है। सो अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 60 को सब जगह भेज देंगे तो इट विल बिकम 40 इंटू 160 इज इक्वल टू 160 √3x, यस, माइनस 2x स्क्वायर। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर 20 इंटू 160 इज इक्वल टू 80 √3x, ओके, माइनस x स्क्वायर, ओके। तो अब ये यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा, यस, 00 80 √3x माइनस x स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक बार परफेक्टली अरेंज कर लेंगे। तो कैसे अरेंज करेंगे बेटा, यहाँ पर इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 80 √3x प्लस 3200 3200 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, इस x स्क्वायर को और इस 80 √3x को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने भेज दिया है। आई होप यहाँ तक सही है। सो दिस विल बी 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, कुछ बच्चे कर पाएंगे तो कर पाएंगे, गुड। लेकिन यहाँ पर हम जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं वो है आपका जो क्लासिकल फॉर्मूला जो स्कूल में हम सीखते हैं, विच इज़ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, है ना। सो नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, तो x विल बी माइनस ऑफ b। अब ध्यान रखना b इज़, इसका माइनस करेंगे तो इट इज़ माइनस 80 √3 था और साथ में एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें में एकदम फराटेदार हो अभी। डिवाइड बाय तो कितना हो जाएगा, माइनस 80 √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 80 स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर इज़ 3 स्क्वायर, सॉरी 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 3200 है। ओप यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड बाय 2 इंटू a,
ओके, तो एक्स की वैल्यू बेटा हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आप देखो वी आर वेरी क्लोज टू क्लाइमैक्स, प्लस माइनस, अब 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, ध्यान रखना 80 का स्क्वायर 6400 इंटू 3 माइनस 4 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, है ना। थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 0 3 4 ज़ा 12, है ना, एंड 1 3 6 ज़ा 18 19 आ जाएगा। तो इस पूरे के आंसर कितनी आ जाएगी 19,200। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डायरेक्ट 19,200, तो हमारे पास क्या बचा बेटा यहाँ पर 19,200। तो ओवरऑल बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, डिवाइड बाय 2 भी है, ध्यान रखना उस 2 को ना भूल जाना। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम ना, यहाँ पर बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। सो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अगर करेंगे तो अगर 400 दे देंगे तो 1300 वो हो जाएगा, एंड और फिर 6, ओके। तो इसका आंसर आएगा परफेक्ट 6400 आएगा हमको यहाँ पर इसका आंसर। तो विल गेट 6400। अब देखो कितना प्यारा नंबर आया है। तो 64 8 का स्क्वायर रूट है और 00 10 बन के बाहर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू बेटा हमको कितनी आ जाएगी 80√3 प्लस माइनस 64 का कितना हो जाएगा 8 और उसका 10, तो 80 डिवाइड बाय 2, यही हमारा आंसर बेटा आ गया यहाँ पर। इट इज़ 80√3 प्लस माइनस 80 डिवाइड बाय 2, है ना। फिर अब हमको इसको सिंपली बस यहाँ पर वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। अब देखना प्लस माइनस है तो आपको 2 आंसर आएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू 29 के आसपास आएगी और दूसरा जो एक्स की वैल्यू होगी वो 106 के आसपास आएगी, ओके। सो √3 की वैल्यू 1.73 है, अगर चाहो तो हम यहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं। सो अगर मैं ये सब एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर दूँ यहाँ पर, सो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो पहली जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 80√3 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, है ना। सेकंड जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी 80√3 माइनस 80 डिवाइड बाय 2। अब 80 इंटू √3 करेंगे, आई थिंक 141 के आसपास आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन जब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने इसकी रेंज आई थी 80√3 आई थी, ठीक है, विच वॉज 141। तो अगर आप देखेंगे इसको तो ये 141 के आसपास आएगा, प्लस 80 डिवाइड बाय 2 करेंगे अगर आप, अगेन आसपास बोल रहा हूँ, कुछ डेसिमल नंबर्स भी होंगे वहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6221 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यस। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा, तो 110 109 के आसपास आपको आंसर इसका आएगा, ओके, अप्रॉक्सीमेटली। अब मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, आप इसको वहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। बस वो √3 के लिए 1.73 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ डेसिमल्स का फ़र्क पड़ेगा वहीं पर, ठीक है। सो एक तो ये हो गया। फिर सेकंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगेन 141 माइनस 80 करेंगे हम, तो कितना हो जाता है बेटा हमारा ये 40 वहाँ गया 40 वहाँ गया 61 के आसपास आएगा ये, 61 डिवाइड बाय 2, ठीक है। दिस इज़ 30.5 के आसपास कुछ हमारा आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो वही 29 के आसपास और ये 109 के आसपास। सो दीज ऑप्शंस, इसी के आसपास आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे और यही हमारे ट्रू वैल्यूज़ होंगे। आई होप ये समझे। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जब फर्स्ट टाइम वो 40 पहुँचा होगा, ध्यान देना, जब फर्स्ट टाइम देखो क्या हुआ यहाँ पर, जब ये फर्स्ट टाइम हमारा बॉल निकला, यस, एंड यहाँ पर जब पहुँचा हमारा बॉल फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे रेंज कितनी इसने कवर कर ली है यहाँ तक, अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास, ठीक है, 30.5 या 29-30 के बीच में, ठीक है। सो ये मैंने रफ करके लिया है। एंड जब सेकंड टाइम जब यहाँ से लोअर जब नीचे जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा इस पोजीशन पे, तो उस पोजीशन तक आते आते उसने कितनी रेंज कवर अप कर ली होगी, 110 के आसपास उसने रेंज कवर अप कर ली होगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोग सब लोग समझ गए। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को हमको यूज़ करना था। थोड़ा सा लेंदी था कैलकुलेशन वाइज, ठीक है, जेईई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। इतने कैलकुलेशन आपको आनी भी चाहिए, आई होप, ठीक है, चाहे आप नीट कर रहे हो, चाहे आप मेंस या एंट्रेंस या जेईई कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग, आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा। सो अब हम और भी इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स ये सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। तो चलो अब हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं। अभी तक हमने जो भी डेरिवेशन देखे हैं या फिर जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, तो इनके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ 2-3 बेसिक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले इजी सेक्शन करेंगे, फिर थोड़ा मॉडरेट और फिर एडवांस लेवल की चीज़ें करेंगे। तो सब लोग इसको ध्यान देना, नीट, सीईटी, जेईई मेंस सभी के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो अ मिसाइल इज़ फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, मिसाइल को फायर किया है मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है। सो 20 मीटर पर सेकेंड से फायर किया हमने और जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कह रहा है कि रेंज ऑफ द मिसाइल बताओ क्या है।
अब ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है बिगनर्स के लिए। तो क्या है इसमें, देखो सबसे पहले कोई भी किसी चीज़ को पढ़ो तो साइड में उसके फॉर्मूलास लिख लो। तो रेंज की क्या फॉर्मूला थी हमारे, जो हमने सीखी थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना। और उसके बाद हमारी क्या कहते हैं कि हाइट की, मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला क्या थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था हमारा, 2u साइन थीटा बाय जी। कभी भी नई चीज़ को पढ़ो फॉर्मूला साइड में लिखो, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करते करते सारे फॉर्मूलास याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा यहाँ पर कि हमारा जो रेंज है उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, इट इज़ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब देखो क्वेश्चन ने कह दिया कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20, तो आई पुट 20 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की वैल्यू उसने कहा है कि हमको 10 लेने के लिए, ठीक है। सो वी पुट 10 ओवर हेयर। अब यहाँ से ट्रिकी पार्ट थोड़ा सा स्टार्ट होता है। अब कहता है कि मैक्सिमम रेंज चाहिए उसको, ठीक है। अब रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, तो ये तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे लिए फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए ये कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। 20 स्क्वायर की वैल्यू 400 आएगी और 10 की वैल्यू तो 10 है। तो कौन सी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, आप जिस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं वो वैल्यू है साइन 2 थीटा। आप इस साइन 2 थीटा की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर चेंज कर सकते हैं मतलब क्या होता है। सो लेट्स से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया ज़मीन से, हाँ ये हमारी ज़मीन थी एंड हमने यहाँ से किसी एंगल पे फायर किया इसको। एक सेकंड तो इसको अच्छे से बनाता हूँ। सो जब आप इसको किसी एंगल से फायर करेंगे बेटा, तो आप किस एंगल पे फायर करेंगे उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसको क्वेश्चन ने आपको दिया नहीं है कि आप किस एंगल पे इसको फायर करने वाले हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अंडर योर कंट्रोल। तो आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसका मतलब है ना, आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब जो साइन का फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। इस चीज़ को ध्यान रखना, आगे आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे इस चीज़ को। तो साइन थीटा जो साइन ऑफ एंगल ए है सपोज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 से लेके -1 के बीच में रेंज करती है, हाँ। सो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है। और साइन ए की वैल्यू, लेट्स से कोई भी एंगल साइन है, उसकी ए की वैल्यू 1 कब होती है, जब वो एंगल ए 90 डिग्री का होता है। यस, ओनली एट साइन ऑफ 90 डिग्री वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1। सो यहाँ का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ए है इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 2 थीटा है हमारे इस क्वेश्चन में, है ना, जो हमारा साइन 2 थीटा है उसमें जो 2 थीटा है इसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर हमारा जो 2 थीटा है इसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो वी विल गेट द मैक्सिमम रेंज, हाँ। तो आप जानते हैं फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये चीज़ एक ध्यान से रखना कि कभी भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को थ्रो करेंगे, फायर करेंगे, ठीक है, तो अगर आप 45 डिग्री पे उस चीज़ को मारेंगे तो वो अपनी मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर बेसिक कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड यू आर कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट, ओके, एंड हाँ, और जी आपका सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, लेट्स से आप हो और आपका एक दोस्त है, आप इंडिया में, आपका दोस्त रशिया में है ना, एंड आपका दोस्त कह रहा है कि यार मैं एक प्रोजेक्टाइल को फायर करूँगा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, सपोज यहाँ पर, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री में फायर करूँगा, और वो आपको कहता है कि भाई तू 45 डिग्री पे फायर करना, हाँ। सो अब क्या होगा कि आपका जो दोस्त है, अब दोनों ने इनिशियल सेम स्पीड प्रोवाइड की है 20 की, आपके दोस्त का प्रोजेक्टाइल जो होगा उसकी रेंज कम आएगी, वो कम रेंज तक जाएगा, और आपने जो प्रोजेक्टाइल फायर किया होगा बेटा उसकी रेंज ज़्यादा आएगी, ओके। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। सो अगर आप 45 से ज़्यादा डिग्री एंगल पे मारेंगे तो रेंज कम आएगी, 45 से कम मारेंगे तो भी रेंज कम आएगी, 45 पे ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगी। आई होप ये वाला बात आप समझे। सो इस तरीके से होगा यहाँ पर। सो सिमिलरली यहाँ पर बस एक ट्रिक था कि आपको ये समझना था मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू हमको 45 डिग्री पुट करनी है, वो बताएगा नहीं आपको, ठीक है। ये सभी चीज़ों को मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर। सो बस सिंपली अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया हमारे लिए। सो इफ़ यू पुट द वैल्यूज, सो व्हाट वी हैव, सो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज़ 400 साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आप डालने वाले हैं 45, तो 2 टाइम्स ऑफ 45। याद रखना इसको 90 मत पुट कर देना, 90 पुट करोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। और 180 पे साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इसलिए हमको 45 पुट करना है, डिवाइड बाय 10। सो दिस विल बी 400 साइन ऑफ 90 विच इज़ 1। अभी मैं जानबूझ के डिटेल में लिख रहा हूँ, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डायरेक्ट इसको मन में भी कर सकते हैं, या फिर मिनिमम स्टेप्स में इसको लिख के कर सकते हैं। जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो 11th 12th के लिए, उसके लिए तो आपको डिटेल में लिखना ही होगा। तो ये हो गया हमारी बात। तो 400 साइन 91 हो गया, एंड 10 कैंसिल, बचा आंसर 40। तो रेंज इतनी आ गई हमारी 40 मीटर। आई होप ये समझा। 10 कैंसिल हो गया, साइन 90 is 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 40 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, एक किसी प्रीवियस ईयर, बहुत पुराने प्रीवियस ईयर का है।
आई होप ये वाली बात आपको समझी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ, कि जो हमारी रेंज की बात है वो किस तरीके से काम करेगी। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो। सो लेट्स से ये हमारा है, एंड हमने क्या बोलते हैं, अभी ये बात आपने जान ली कि 45 डिग्री पर अगर आप हिट करोगे, दिस इज़ 90 डिग्री, 45 यहाँ पर कहीं होगा अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, सो अगर आप 45 डिग्री पे किसी चीज़ को फायर करोगे तो एट दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इट विल कवर द मैक्सिमम रेंज फॉर इट। ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी मतलब कि अगर आप बाकी कंपैरिजन में जो फायर करने वाले हो उनकी वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको 20 पे कर रहे हो, इसको 40 पे कर रहे हो, इसको 60 पे कर रहे हो, बाद में बोल रहे हो सर रेंज तो अलग अलग आ रही है, मेरी रेंज तो 20 से ज़्यादा आ गई। नहीं, बेसिक कंडीशन क्या है कि एक वैल्यू को आपको कांस्टेंट रखना है, वो है वेलोसिटी। सो एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, एट अ पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी, अगर लेट्स से आपने फायर किया तो जो 60 डिग्री वाला होगा, लेट्स से ये 60 डिग्री वाला है, 60 डिग्री थोड़ा सा कम बनाता हूँ मैं। सो लेट्स से आपने 45 से ज़्यादा थोड़ा एंगल मारा, कोई भी मार दिया, तो वो क्या बिहेव करेगा, उसका नेचर कैसे जाएगा, दैट थिंग विल गो लाइक दिस। ठीक है, वो हाइट ज़्यादा कवर करेगा बेटा, ध्यान रखना, वो डेफिनेटली हाइट ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन वो रेंज कम कवर करेगा। आई होप ये वाली बात समझे आप। और आप सपोज़ कि 45 से थोड़े कम डिग्री पे मारते हो, थोड़े कम एंगल पे मारते हो, तब क्या होगा बेटा हमारे साथ यहाँ पर कि वो क्या कहते हैं कि वो हाइट भी कम कवर करेगा और रेंज भी कम कवर करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरीके से होने वाला है। तो ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था हमारा। ठीक है, अब ये देखना, ये जब आपने 45 से ज़्यादा मारा तो हाइट इसकी ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आ रही है? बिकॉज हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या है, फिजिक्स में सारी चीज़ें आप फॉर्मूले से बता सकते हैं। तो इट इज़ u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g है, राइट। सो अब हाइट के लिए देखो क्या क्या है, जी तो कांस्टेंट है और इनिशियल स्पीड दोनों केस में सेम है, 45 पे मारो चाहे 45 से ज़्यादा डिग्री पे मारो, बस इसका फ़र्क आ जा रहा है हमारा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स से साइन 45 आप पुट करते हैं, साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2 आती है। और लेट्स से साइन 60 आप पुट करते हैं, साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2। सो √3/2 इज़ अ ग्रेटर वैल्यू देन 1/√2। तो अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा है ना, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो जब आप इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो आपको आंसर आएगा 3/4। एंड जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको आंसर आएगा 1/2। 1/2 इज़ 0.5, 3/4 इज़ 0.75। तो इस चीज़ को समझो, अगर ये क्वांटिटी आपकी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो एच तो प्रोपोर्शनल है ना साइन स्क्वायर थीटा से, तो जितना बड़ा साइन स्क्वायर थीटा होगा उतनी बड़ी एच आएगी। ठीक है, आई होप ये वाला बात आप समझ गए। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू एक्स्ट्रा ओवर हियर। सो आई होप ये सब क्लियर है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो हाँ, तो अगेन सबसे पहले साइड में हम फार्मूला लिख लेंगे, नया नया हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। सो ऑलवेज राइट फार्मूलाज नेक्स्ट टू इट। सो पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज जानने वाला है प्रोजेक्टाइल का और जो मैक्सिमम हाइट जानने वाला है उनकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, किस एंगल पे आपने उसको फायर किया होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में सबसे पहले अगेन लेट्स राइट द फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² sin 2θ बाई जी, एंड हाइट की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ध्यान रखना यहाँ पर नीचे फॉर्मूला में 2g रहता है। ओके, सो अब क्या करेंगे, कह रहा है ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट दैट यू ड्रॉ द डायग्राम टू डेवलप द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग। सो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे मारा होगा और ऐसा मारा है कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी और जो उसका रेंज होगा वो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। व्हाट डज दिस मीन, कि ये जो हमारा है बेटा, ये जो हमारा रेंज है और ये जो हमारी हाइट की वैल्यू आने वाली है, ये वो दोनों सेम आएंगी। ठीक है, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया इसमें रेंज थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा मे बी, बट आई होप आप मीनिंग समझ गए यहाँ पर। सो मेरी थोड़ी सी यहाँ पर लिमिटेशन है। तो कह रहा है क्वेश्चन की रेंज और हाइट की वैल्यू सेम होने वाली है इस क्वेश्चन में, है ना। तो हमको क्या करना है, सिंपली इन दोनों फार्मूलाज को इक्वेट कर देना है। ध्यान रखना फिजिक्स में। सो हम क्या करेंगे, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, गिवन डेटा दिया उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। बाद में आगे जाके चीज़ें कैंसिल होकर हमको आंसर अपने आप हमारे हाथ में आ जाएगा। सो रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u² sin 2θ बाई जी, एंड हाइट की वैल्यू कितनी बेटा, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। होप ये समझ गए। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हम कैंसिल कर सकते हैं इसमें। u² कैंसिल हो गया, जी हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बची, sin 2θ इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। सो ये हो गया। अब sin 2θ का एक्सपांशन क्या है,
याद करो साइन 2 थीटा का एक्सपांशन क्या है, जिनको नहीं पता है इस चीज़ को एक मेमोराइज करके रखो, आगे मैथ्स में सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री में। सो साइन 2 थीटा का एक्सपांशन होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना है ना। सो क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। अब जो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कर सकते हैं, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक साइन थीटा आपका कट जाएगा, हाँ, और ये वाला साइन थीटा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जानबूझ के एक स्टेप में ज़्यादा लिख रहा हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू 1 बचेगा। एंड फिर साइन थीटा कॉस थीटा को वहाँ भेज दो, क्योंकि आंसर हमारे टेन थीटास में है सारे के सारे। तो आगे जाके हमारा आंसर क्या बचेगा बेटा, अगर आप यहाँ पर लिख देंगे इसको, तो इफ़ यू राइट इट हेयर, सो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, वी विल गेट साइन थीटा बाय कॉस थीटा सॉरी इज इक्वल टू 1/4, है ना, सॉरी इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हो गया। तो व्हाट वी हैव गॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो जाता है बेटा हमारा, टेन थीटा हो जाता है, टेन थीटा की वैल्यू 4 आ गई। अब याद करो यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि थीटा की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, फिर यहाँ पर विल राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ 4, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। आई होप ये वाली बात आप समझ गए। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। होप ये समझ गए। तो अगेन दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत पुराने क्वेश्चन है जो आप अब क्लासिकल क्वेश्चन हो गए जो हर कोई कराता है। सो आई होप ये समझ गए। तो दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू 4, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अनदर, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे। सो अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वही क्या बोलते हैं, बुक्स के क्लासिकल क्वेश्चन हो जाते हैं सो ये सब क्वेश्चन 1990s के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ फिलहाल आपको, ताकि हमारे बेसिक्स यहाँ पर डेवलप हो सके। सो आगे क्या है हमारे पास, अच्छा इसमें ऐसे में सोचना कि अरे बड़े पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना कि 2 प्रोजेक्टाइल को हम फायर कर रहे हैं। थोड़ा डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। सो वी आर फायरिंग 2 प्रोजेक्टाइल्स, सो एट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों की एक ही पॉइंट से हम दोनों को फायर करें। लेट्स से ज़मीन पे ये पॉइंट है ना। एक प्रोजेक्टाइल को हम फायर कर रहे हैं हमारे 30 डिग्री पे, ओके, ये 90 होगा, इसके 3 सेक्शन करोगे तो 30 डिग्री लगभग यहाँ पर आएगा। और दूसरे प्रोजेक्टाइल को हम फायर कर रहे हैं 60 डिग्री से। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार इसको बनाता हूँ बस। ये 30 डिग्री हो गया और सेम पॉइंट से हम दूसरे को 60 डिग्री पे फायर कर रहे हैं, ओके। और कह रहा है एक और चीज़, एट द सेम, ठीक है, एट द सेम स्पीड, ओके, विथ सेम स्पीड, स्पीड भी बेटा सेम है, ध्यान रखना। तो इनिशियल जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो भी दोनों की सेम है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको हम फॉर्मूला के थ्रू करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। अभी इसका रिजल्ट, इस क्वेश्चन को स्पेशली आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही क्लासिकल कॉन्सेप्ट बनता है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो अगेन एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं साइड में। रेंज की हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी साइड में, इट इज़ u² sin 2 थीटा बाय जी, यस। एंड हाइट कितनी बेटा हमारी, इट इज़ u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सो पहले हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देयर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। जानबूझ के मैं डिटेल में करा रहा हूँ ताकि हम ऐसे क्वेश्चन को फ्यूचर में कैसे सॉल्व करना है उसको हम जान सकें। तो कह रहा है मैक्सिमम हाइट सेम होगी, तो इसको हम चेक करेंगे। तो लेट्स कॉल दिस फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, लेट्स कॉल दिस सेकंड प्रोजेक्टाइल, है ना। तो क्या है फॉर्मूला हाइट का, u² sin स्क्वायर थीटा बाय जी। लेट्स से दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। सेकंड प्रोजेक्टाइल क्या होगा, h इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा बाय जी, सेम होगा दोनों की। लेट्स कॉल दिस हाइट 1, लेट्स कॉल दिस हाइट 2, है ना। अब देखो दोनों में जी तो सेम है ना, ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी भी सेम है, u² भी सेम है, दोनों का u² भी सेम है। तो अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर क्या होने वाला है यहाँ पर कि h1 जो होगा उसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करने वाला है वो है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कहेंगे, u² बाय जी की वैल्यू तो दोनों में कॉमन है, तो अल्टीमेट जो हीरो है जो दोनों की वैल्यू डिसाइड करेगा वो है साइन स्क्वायर थीटा। एंड दूसरा क्या है, h2 इज u² बाय जी अगेन साइन स्क्वायर थीटा। इसको θ1 बोल देते हैं, इसको θ2 बोल देते हैं, ठीक है। तो u² बाय जी की वैल्यू तो दोनों में सेम आएगी। आई होप ये वाली बात आप समझ रहे हो, जब आप डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे तब। सो अब बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर आप 30 डिग्री पुट करेंगे बेटा यहाँ पर, तो साइन 30 की वैल्यू हाफ आएगी, तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, u² बाय जी, और हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बचता है। आई होप ये वाली बात समझे आप। तो इट इज़ u² बाय 4g, हाँ।
और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा हाइट 2 जो हमारी होगी h2, इट विल बी यू स्क्वायर बाई जी। साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 3/4। सो मैं डायरेक्ट अगर इसको लिख दूँ, विल राइट इट एज इंटू 3/4। तो अगेन कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है? सो अगर आप देखेंगे यू स्क्वायर बाई जी तो दोनों में सेम है, दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 3/4, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.25 और 3/4 की वैल्यू 0.75। ओके, तो अगर थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहूँ तो आई विल राइट इट एज 0.25 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर बाई जी एंड आई विल राइट इट एज 0.75 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर बाय जी। तो हाइट तो सेम नहीं है, आई होप ये समझे आप, ठीक है। अच्छा, हाइट कब सेम होती? जब दोनों का ये साइन स्क्वायर थीटा वाला कॉम्पोनेंट भी सेम आता। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन, देयर रेंज विल बी सेम। ओके, इट सेज द रेंज विल बी सेम। सो लेट्स चेक दिस ऑप्शन। सो लेट्स सी दिस ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया? Will their range be same? Okay, I am unable to delete it for example. अच्छा, ओके, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी मेरे साथ खेल कर रहा है। क्लियर माई ड्राइंग्स, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। तो चलो, ओ सारी चीज़ इरेज हो गई। जस्ट अ सेकेंड, हाँ समथिंग डेट यू डोंट विश टू हैपन, क्वेश्चन ही हमारा गायब हो गया। बहुत अच्छे। सो लेट्स ब्रिंग द क्वेश्चन। अच्छा, हाँ परफेक्ट, वी आर हियर, गुड। ओके, सो रेंज विल बी सेम कहता है, तो रेंज के लिए क्या करेंगे हम? तो रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा? यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी। अब इसको चेक करेंगे तो रेंज 1 पहले हम लिख लेते हैं। रेंज 1 हमारी क्या हो जाएगी? रेंज 1 विल बी यू स्क्वायर, अगेन यू स्क्वायर बाई जी, सेम चीज़ हो जाएगी दोनों में। विल राइट साइन 2θ1 एंड सेकेंड केस में विल राइट रेंज 2 इज़ यू स्क्वायर बाई जी साइन 2θ2। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब कह रहा है कि एक को 60 पे फेंका है, एक को 30 पे फेंका है। तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? यू स्क्वायर जी इंटू साइन 2θ। तो 2 इंटू 60 पुट करेंगे तो 120 आ जाएगा, है ना। एंड यू स्क्वायर बाय जी साइन 30 है, 230 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 30 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है बहुत ही फेमस चीज़। तो अब क्या सीखा है हमने? साइन 120 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो अगेन बहुत ही फेमस चीज़ है, साइन 90 प्लस थीटा। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 90 के टर्म्स में। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा बेटा इस केस में? 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 मिलेगा। यस, अब आपने क्या सीखा स्कूल में? साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्टीमेटली इट विल बिकम कॉस ऑफ 30 डिग्री। इस एक्सपांशन को ध्यान रखना, 90 प्लस थीटा गिव्स अस कॉस थीटा। ये हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। सो अब 90 प्लस थीटा, साइन 90 के साथ कॉस चेंज हो जाएगा। अब देखो टेक्निक क्या है यहाँ पर कि जो भी आपको एंगल दिया है उसको आपको 90 के टर्म्स में लिखना है। फाइन, सो दिस इज़ वन थिंग। तो इंस्टेड ऑफ दिस 120 आई विल राइट यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन ऑफ 120 जगह बेटा क्या लिख दूंगा मैं? कॉस ऑफ 30 डिग्री। होप यू फॉलो। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन ऑफ 60। अब जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, सभी ने पढ़ा हुआ है, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो हमारी ये दोनों वैल्यू बेटा सेम हो जाएगी। रेंज 1 विल बी इक्वल टू रेंज 2। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू फॉलो दिस। तो साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ हमारी सेम हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत नहीं याद है वो इस चीज़ को देखो। इसको लिखेंगे यू स्क्वायर बाय जी इंटू कॉस 30 √3/2। अगेन दिस इज़ यू स्क्वायर बाय जी साइन 60 √3/2। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, बाकी चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं। देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है। क्या लैंडिंग वेलोसिटी सेम रहेगी? सेम नहीं रहेगी, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दोनों की लैंडिंग की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ध्यान रखना। वेलोसिटी सेम नहीं होगी। अच्छा, स्पीड सेम रहेगी, ठीक है, बिकॉज स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो कैसा हो गया इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? अच्छा रुको, उसके पहले मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल बताता हूँ, ठीक है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो भी हमने देखा। तो यहाँ पर आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या स्पेलिंग राइट लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो भी उसकी स्पेलिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बेटा? जिन दो एंगल्स के एडिशन
90 डिग्री होते हैं। यस, बचपन में सीखा है हमने सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, और जिन दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मेरे पास दो एंगल है, लेट्स से θ1 और θ2, अगर दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता है तो वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में रूल क्या है कि अगर आप दो प्रोजेक्टाइल को कंपेयर करते हो, दोनों को अपने सेम स्पीड से फेंका है और दोनों के एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देन दे विल हैव द सेम रेंज। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हो गया, सो लेट्स से हमारे पास, और ये चीज़ हमेशा काम करेगी, इसको ध्यान रखना। तो लेट्स से मेरे पास दो प्रोजेक्टाइल है, एक को मैंने 20 डिग्री पे फेंका, लेट्स से, है ना, लेट्स से आई हैव थ्रोन वन विथ एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। सेम पॉइंट से मैं दूसरे को, अच्छा सेम पॉइंट से थ्रो करना है आपको, ध्यान रखना, 70 डिग्री से थ्रो करता हूँ। तो अब एक का एंगल कितना है 20 डिग्री, दूसरे का एंगल कितना है 70 डिग्री, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल क्या बोलता है, दोनों की रेंज सेम होगी। इसका मतलब क्या हो गया, 20 वाला यहाँ पर गिर जाएगा, 70 वाले की हाइट ज़्यादा जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उसको सेम लोकेशन से फेंकते हैं तो वो भी सेम रेंज को कवर करेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। सिमिलरली आप इसको और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप एक को 10 डिग्री पे फेंक सकते हो, एक को 80 डिग्री पे फेंक सकते हो, अगेन दे विल मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली आप कुछ भी पैटर्न कर सकते हो, 50 डिग्री और 40 डिग्री का भी ट्राई कर सकते हो, देयर रेंजेस विल बी सेम। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझा। अब हम बाकी के दो ऑप्शन देखते हैं कि बाकी के दो ऑप्शन क्यों रॉन्ग है। देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम। अब देखना, दोनों की आपने थ्रोइंग, जो हमने जो स्टार्टिंग में जिस स्पीड से फेंका है वो स्पीड सेम है, लेकिन वेलोसिटी बेटा सेम नहीं होगी। वेलोसिटी को एंगल से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब क्या है, लेट्स से आपने यहाँ पर एक को फेंका 30 डिग्री पे क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, लेट्स से हमने यहाँ पर इसको 30 डिग्री पे फेंका और दूसरे वाले को हमने 60 डिग्री पे फेंका फॉर एग्जांपल। तो जब दोनों लैंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब ये यहाँ पर पहुँच रहा है, अब देखना जब वो यहाँ पर पहुँच रहा है तो उसका वेक्टर जो इनिशियली वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन जाना चाहती है। भले ज़मीन आ गई है, उसका वो सब खत्म हो गया है, ठीक है, वो टकरा गया है, लेकिन जब हिट किया उस टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है। यस, एंड क्या कहते हैं कि जब ये चीज़ जाएगी हमारी तो दे विल हैव द सेम रेंज, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, दे विल हैव द सेम रेंज। एंड यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। डी फॉलो? ओके, सो दोनों में एंगल का फ़र्क है बेटा। ठीक है, सो अब यहाँ पर नेचर सिमेट्री फॉलो करेगा। इसको आपने u स्पीड से फेंका, सेम स्पीड से इसको भी फेंका u, तो दोनों भी जब पहुँचेंगे दोनों की स्पीड u ही रहेगी, लेकिन दोनों के एंगल में फ़र्क है कि नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 30 डिग्री बना रहा था और यहाँ पर 60 डिग्री ये बना रहा था, उसी तरीके से नेचर सिमेट्री फॉलो करेगा। और जब ये लोग ज़मीन को हिट करेंगे तो ये वाला 30 डिग्री बनाएगा और ये वाला 60 डिग्री बनाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रहना। ठीक है, तो हम कहेंगे, क्वेश्चन कहता है क्या वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। हाँ, स्पीड की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसके लिए वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। अगर क्वेश्चन कहता है कि क्या स्पीड सेम रहेगी, तो हाँ, स्पीड ज़रूर सेम रहेगी। होप यहाँ तक क्लियर है। लास्ट चीज़ क्या है, देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज़ 2u sin θ/g, है ना, ये टाइम इज़ 2u sin θ/g। तो अगेन क्या हो जाएगा बेटा, अब आप इसको ओरली कर सकते हैं, u सेम है, g सेम है। अब बच्चा क्या, sin थीटा। अब देखो साइन, एक केस में आपको sin 30 मिलेगा, एक केस में आपको sin 60 मिलेगा। ओके, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है एंड sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इसका मतलब क्या है, ये वाला क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी वैल्यू होती है 0.866। इसको ध्यान रखना, √3/2 की वैल्यू को याद रख लो, और ये तो हाफ होता है। तो एक केस में ये वाला केस आपका ज़्यादा आएगा। तो जिसको आप 60 डिग्री से फायर कर रहे हो वो टाइम ज़्यादा लेगा। देखो कितनी मस्त चीज़ है। तो जिसको आप 30 डिग्री फायर कर रहे हो वो जिस रेंज को ट्रैवल करेगा उसी रेंज पे ये 60 डिग्री वाला भी ट्रैवल करेगा, लेकिन 60 डिग्री वाला टाइम लेके आएगा, दोनों सेम टाइम पे नहीं आएंगे। 30 डिग्री से जिसको आपने फायर किया है वो जल्दी पहुंच जाएगा उसी रेंज पे, और क्या कहते हैं, जिसको 60 डिग्री फायर किया है वो आराम से आएगा वहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, सो विद दिस आई एंड दिस प्रोजेक्टाइल मोशंस लेक्चर। इन द फ्यूचर वी विल सी न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। वीडियो को लाइक, शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और खूब इसको देखना और कॉन्सेप्ट को समझना। थैंक यू सो मच एवरीवन।